और आज हम इस सेशन में करेंगे सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन योर जेएनके हिस्ट्री। एज यू ऑल नो कि जेएनके हिस्ट्री जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप लोगों के एग्जाम में। तो हम कोशिश करेंगे आने वाले ऑलमोस्ट 2 और 3 पार्ट्स में आपकी जेएनके की हिस्ट्री को हम इजिली कवर करें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे यह रहा, हु इज नोन एज द अकबर ऑफ कश्मीर। कि अकबर ऑफ कश्मीर इनमें से किसको कहा जाता था? ऑप्शन ए जो है ललित आदित्य, शहाबुद्दीन, जैनुल आबिदीन या यूसुफ शाह चक। तो देखो इनको आंसर करने से पहले आप लोग मेरी एक्सप्लेनेशन को सुनने से पहले आप लोग के दिमाग में खुद जहन में ये आंसर आना चाहिए, उसके बाद ही आप मेरी एक्सप्लेनेशन को देखोगे। तो जल्दी से मुझे बताओ कि क्या आंसर आने वाला है इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो हु इज नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर, तो मेरे भाई अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है आपके सामने जैन उल आबिदीन को। अब देखो ये जो जैन उल आबिदीन है ना, ये वाला जो रूलर है ये बहुत ही प्रोमिनेंट रहा है, तो इसके बारे में आपको कुछ कुछ हाईलाइटेड की पॉइंट्स पता होने चाहिए। सबसे पहली बात, ये जो जैन उल आबिदीन है इनका टाइम पीरियड रहा है 1420 से लेके 1470 एडी तक। पहली चीज आप लोगों के ध्यान में ये आनी चाहिए। इन्हीं जैन उल आबिदीन को हम क्या कहते हैं, कभी कभी बदचाबी कहते हैं। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? बदचाबी है। अब आपको पता है ये जो जैनुल आबिदीन का जो पीरियड था ना, जो इनका रेन का पीरियड था, इनको कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ कश्मीर। उस पीरियड को कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ कश्मीर। इनफैक्ट ये जो आपका ट्रेंड है पश्मीना शॉल्स का, ये जो आपका पश्मीना शॉल्स का जो आर्ट है, ये भी किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मेरे भाई? जैनुल आबिदीन साहब ने ही इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। इनफैक्ट फर्स्ट वुडन ब्रिज का जो निर्माण है वो भी किन्होंने करवाया था मेरे भाई? वो भी इन्होंने ही करवाया था। और इस फर्स्ट वुडन ब्रिज को ये लोग कहते थे दैट इज जैन कदल। क्या कहते थे मेरे भाई? इसको कहते थे जैन कदल। ये भी किन्होंने बनवाया था? ये भी जैनुल आबिदीन के टाइम पीरियड की बात है। फिर उन्होंने कुछ आइलैंड्स भी बनवाए थे, कुछ आइलैंड भी कंस्ट्रक्ट करवाए थे। ठीक है, जैसे कि जैनलंग। ये क्या था? ये एक आर्टिफिशियल आइलैंड था। कहां पर था ये? एक आर्टिफिशियल आइलैंड था, बड़ा ही प्रोमिनेंट है। और कहां पर था ये मेरे भाई? ये था वुलर लेक के ऊपर। कहां पर बनवाया था? वुलर लेक के ऊपर। ठीक है, बोलो यहां तक कोई भी दिक्कत आप में से? ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड उन्होंने बनाए थे। एक बनाया था उन्हें सोनालंग और एक बनाया था रूपलंग। स्पेलिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसको आप प्लीज कंप्रोमाइज कर लेना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है। और ये दोनों के दोनों आइलैंड्स इन्होंने कहां बनाए थे? ये बनाया था वुलर लेक पे, और ये दोनों उन्होंने बनाए थे मेरे भाई डल लेक पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जो आपको जैनुल आबिदीन के बारे में याद रखने हैं। ये कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स है जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। तो जैनलंग की स्पेलिंग थोड़ी सी ठीक कर दो यहाँ पे ना, जैनलंग कुछ ऐसे ही होगा। ठीक है, आप स्पेलिंग देख लेना। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब कह रहा है द बैटल ऑफ 10 किंग्स वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। कह रहा है जो बैटल है 10 किंग्स की, वो कौन से रिवर के बैंक्स पे लड़ी गई थी? ऑप्शन ए इज सरस्वती, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी इज पुरुषिनी एंड ऑप्शन डी इज ब्यास। तो मुझे फटाफट से बताओ क्या आंसर आएगा इसका। तो मेरे भाई जो बैटल ऑफ 10 किंग्स थी आपके पास, ये लड़ी गई थी किसके ऊपर? ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर। कौन सी रिवर के ऊपर? रावी रिवर। लेकिन ऑप्शन में तो रावी रिवर है नहीं, लेकिन रावी रिवर का जो एंशिएंट नाम था वो था हमारे पास पुरुषिनी। क्या नाम था? पुरुषिनी। अब बेसिकली ये जो बैटल ऑफ 10 किंग्स थी ना, ये किन किन के बीच में हुई थी? ये आपके पास किंग थे, मतलब एक किंगडम था भरत, उनके एक मतलब किंग रहे हैं, उनका नाम था आपके पास किंग सुदास। और उनकी ये बैटल ऑफ 10 किंग्स रही थी वर्सेस कॉन्फेडरेशन ऑफ ट्राइब्स। किस किस के बीच में हुई थी मेरे भाई? ये हुई थी किंग सुदास वर्सेस कॉन्फेडरेशन ऑफ ट्राइब्स। इनके बीच में ये बैटल ऑफ 10 किंग्स देखने को मिली थी। और अल्टीमेटली किंग सुदास यहां पर क्या हो गए थे? जीत गए थे। ठीक है, किंग ऑफ भारतास। ये भारता के क्लैन का एक किंग था, दैट इज किंग सुदास। अब ये जो बैटल ऑफ 10 किंग्स है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये जो बैटल ऑफ 10 किंग्स है इसके बारे में हमको कहां पर? इसके बारे में ऋग्वेदा में मेंशन्ड है।
ऋग्वेदा के कौन से 7वें मंडल में। आपको पता है ना कि ऋग्वेदा में मंडलाज होते हैं, तो ऋग्वेदा का जो 7वां मंडला था उसमें इस बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में बताया गया है। ठीक है मेरे भाई, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके पास, पांड्रथन द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर वाज फाउंडेड बाय। क्या क्वेश्चन आपके पास, पांड्रथन जो कि ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर है, इसमें से किसने फाउंड करी थी। आई गेस ये वाला सबको आता होगा, तो आपका आंसर रहेगा अशोक। अशोक जो थे, अशोक ये मौर्यन डायनेस्टी के 3rd रूलर है। सबसे पहला था आपको चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड इज योर बिंदुसार एंड थर्ड वन इज योर अशोक। तो अशोक जो था जिसने क्या किया था, पांड्यथन सिटी को फाउंड किया था, दैट इज ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर। क्लियर है बात, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। हु रोट तारीखे कश्मीर। तारीखे कश्मीर जो है इसमें से किसने लिखी थी। देखो आपकी जेएनके हिस्ट्री में ज्यादा क्वेश्चन, प्रोमिनेंट क्वेश्चन आपके ये भी देखने को मिलते हैं कि किसने कौन सी बुक लिखी है। तो उसमें से एक सच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, दैट इज हु रोट तारीखे कश्मीर। तो आप लोग मुझे बताओ तारीखे कश्मीर किसने लिखी थी। और इसी के साथ साथ आप मुझे बताओगे 2 और बुक्स के बारे में, दैट इज तारीखे रुश्दी और एक मुख्तसिर तारीखे कश्मीर। ये भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए किन किन ने लिखी थी। पहले मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो, फिर मुझे इन 2 क्वेश्चंस का आंसर देना, फटाफट से बताओ। तो मेरे भाई ये जो तारीखे कश्मीर है ये लिखी थी आपके सामने मलिक हैदर ने। और मलिक हैदर बेसिकली कौन थे, ही वॉज जस्ट अ नोबलमैन इन द कोर्ट ऑफ यूसुफ शाह चक। यूसुफ शाह चक के यूसुफ शाह चक के कोर्ट में एक नोबल मैन था मलिक हैदर, उन्होंने लिखी थी तारीखे कश्मीर। अब इसी सेम बेसिस पे मुझे ये बताओ कि तारीखे रुश्दी और मुख्तसिर तारीखे कश्मीर ये दोनों बुक्स किसने लिखी थी, फटाफट से बताओ। तो मेरे भाई तारीखे रुश्दी लिखी थी आपके सामने मिर्जा। देखो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर आपके पास मलिक हैदर और वहां पर जो है आपके पास, वहां पर आपके पास नाम रहेगा दैट इज मिर्जा हैदर। क्या रहेगा, मिर्जा हैदर। और ये आपके सामने लिखी थी पंडित बीरबल कचरू ने। तो इन दोनों बुक्स का भी आप ध्यान में रखोगे। देखो ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि देखो इस बुक से थोड़ा बहुत नाम यहां पर सेम है, बस एक मुख्तसिर लगा दिया, लेकिन तारीखे कश्मीर सेम रहा। इन दोनों का मैंने इसलिए बताया क्योंकि तारीखे कश्मीर और तारीखे रुश्दी में तो आपको डिफरेंस समझ आ रहा है, बट जिन्होंने लिखी है ये मलिक हैदर है और वो मिर्जा हैदर है। तो यहां पर आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करता है, इसीलिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन आपके सामने बताया है। बोलो भाई बात क्लियर है आप लोगों के सामने, ठीक है। तो ये रहा आपका 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हु स्टार्टेड द कश्मीरी एरा टू कमेमोरेट द कन्वर्जन ऑफ रिंचिन टू इस्लाम इन 1320 CE। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताओ कि कश्मीरी एरा की शुरुआत, ठीक है, जो ये था कन्वर्जन ऑफ रिंचिन टू इस्लाम इन 1320 CE, उसको यादगार करने के लिए मतलब कौन सा ऐसा रूलर था, किसने किया था ये चीज, बताओ जरा। सबसे पहले तो मुझे आप लोग एक चीज बताओ कि जो रिंचिन है, इस रिंचिन के बारे में आप लोग क्या जानते हो, बताओ जरा फटाफट से। देखो मेरे भाई जब आपके सामने बात आती है इस रिंचिन की, ये जो रिंचिन है ना, ये बेसिकली क्या है, ये ओरिजिनली फ्रॉम लद्दाख। कहां का था ये, ओरिजिनली फ्रॉम लद्दाख, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो रिंचिन है ये क्या हो, ये कन्वर्ट हो गया इस्लाम में। किसमें हो गया, ये कन्वर्ट हो गया मेरे भाई इस्लाम में, अंडर द गाइडेंस ऑफ कौन, बुलबुल शाह। बुलबुल शाह के गाइडेंस में क्या हो गया, इस्लाम इसने कन्वर्ट कर लिया था। तो ऐसे देखा जाए तो ये आपके पास क्या रहता है एक, अब इससे पहले जितने भी रूलर्स थे वो क्या थे, मुस्लिम नहीं थे। यहां से आपकी मुस्लिम रूलर्स की शुरुआत हो जाती है कश्मीर में, ठीक है। बोलो बात क्लियर है यहां तक। और जैसे ही रिंचिन रीन में आया तो इसने क्या कर दिया, इसने अपना नाम चेंज कर दिया और इसने एक उपाधि यानी टाइटल को अडॉप्ट किया और उसका नाम क्या था, दैट इज सुल्तान सुदरुद्दीन। इसने अपने आप को क्या उपाधि दी, दैट इज सुल्तान, और अपना नाम रखा सुदरुद्दीन, सुल्तान
सुदरुद्दीन। ठीक है, अब कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा रूलर है जिसने ये जो कन्वर्जन थी रिंचन की इस्लाम में 1320 सीई में उसको कमेमोरेट किया। कमेमोरेट का मतलब देखो पता क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि देखो इंडियन सोल्जर जितने भी शहीद हुए हैं उनकी याद में आप क्या करते हो, उनके स्टैच्यूज वगैरह बनाते हो, कमेमोरेट, उनकी याद रखने के लिए, वही मतलब होता है बेसिकली कमेमोरेट का। तो वो कौन सा मेरे भाई, ही इज नन अदर देन शाहमीर। कौन था? शाहमीर। शाहमीर ही ऐसा रूलर था जिसने क्या किया था, कश्मीरी एरा की शुरुआत करी थी। क्लियर है ये बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन एज द औरंगजेब ऑफ कश्मीर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी कि भाई मुझे बताओ औरंगजेब ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, जल्दी से बताओ। तो औरंगजेब ऑफ कश्मीर मेरे भाई कहा जाता है सिकंदर को। सुल्तान सिकंदर जो थे उनको कहा जाता है औरंगजेब ऑफ कश्मीर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो आपके नाम से ही आपको क्लियर होना चाहिए औरंगजेब क्या था। औरंगजेब का जब आप रूल को पढ़ोगे तो बहुत ही हार्श रूल था, यस और नो, मतलब ही इज टोटली इंक्लाइंड टुवर्ड्स द इस्लामिक। तो वो क्या करता था, जितने भी इनफैक्ट जैसे कि जजिया वगैरह इंपोज कर दिया था उसने। बेसिकली जो आपके पास जजिया है, मैं आपके सामने बात कर रहा हूं किसकी, जजिया की। ये जो जजिया क्या था, ये टैक्स था और नॉन मुस्लिम्स, इसने ये सारी चीजें अप्लाई करी थी और बहुत ही हार्श रूलर था। ठीक है, अब और इस ये जो है औरंगजेब ऑफ कश्मीर, इसने कश्मीर के अंदर बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स या फिर जितने भी आइडल्स हैं उनको ब्रेक भी किया था। इसीलिए इस औरंगजेब ऑफ कश्मीर यानी सुल्तान सिकंदर को क्या कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज द आइडल ब्रेकर। आइडल ब्रेकर भी कहा जाता है। और इस आइडल ब्रेकर की एक और कॉमन सी नाम है, दैट इज नोन एज बुट शिकान। क्या कहा जाता है इसको? बुट शिकान। तो ये कुछ पॉइंट है जो आप याद रखोगे इसमें। तो बात क्लियर होगी। अभी तक देखो हमने कितनी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है। सबसे पहले हमने पढ़ा आज औरंगजेब ऑफ कश्मीर, तो आपको सामने पता लग गया किसको कहा जाता है, सुल्तान सिकंदर को। जो सबसे पहला क्वेश्चन तो था हमारे आज के दिन का, दैट इज नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है। तो अकबर ऑफ कश्मीर आपके सामने किसको कहा जाता है मेरे भाई, जैनुल आबिदीन को। ये कुछ प्रोमिनेंट से क्वेश्चन है जो आपको ऐसे याद होने चाहिए। और भी आगे क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि आप मुझे बताओ कि कश्मीर की नाइटिंगेल किसको कहा जाता है, कैथरीन ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है। ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपको ऐसे याद होने चाहिए और एग्जाम में बड़ी बार पूछे भी जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आगे। तो देखो द फर्स्ट वुडन ब्रिज दैट इज जैन कदल वाज बिल्ट बाय। तो देखो भाई ये हमने फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो यहाँ पे फर्स्ट वुडन ब्रिज जैन कदल किसने बनवाया था मेरे भाई, अकबर ऑफ कश्मीर ने, जिसको कहा जाता है जैनुल आबिदीन। तो आई गेस ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया यहाँ पे। तो फर्स्ट वुडन ब्रिज जो है वो किसने बनवाया था मेरे भाई, जैनुल आबिदीन। बाकी को तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। कह रहा है विच रूलर अज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान शामसुद्दीन। कह रहा है मेरे भाई जो सुल्तान शामसुद्दीन था उसकी जो उपाधि थी वो कौन से रूलर ने अडॉप्ट की थी, बताओ मेरे भाई। तो मेरे भाई सुल्तान शामसुद्दीन कोई नहीं था, नन अदर देन योर शाहमीर। ये जो शाहमीर था ना यही था, इसी ने एक टाइटल अडॉप्ट करा था, दैट इज सुल्तान शामसुद्दीन। और ये जो शाहमीर था ना, ये जो शाहमीर था इसने क्या किया था, इसी ने, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था, इसी ने शुरुआत करी थी किसकी, कश्मीरी एरा की। किसकी शुरुआत करी थी मेरे भाई, कश्मीरी एरा की शुरुआत की थी इन प्लेस ऑफ जो उससे पहले चलता था वहां पे, दैट इज नोन एज हिंदू एरा, जिसको आप लौकिका एरा भी कहते हो। ठीक है, तो इसने किसकी शुरुआत की थी, कश्मीरी एरा, या फिर इसको आप ये कह सकते हो कश्मीरी सना। इसकी इसने क्या करी थी, शुरुआत करी थी इन प्लेस ऑफ हिंदू एरा। बोलो भाई यहां तक की कहानी आप लोगों को क्लियर है, यस और नो, फिर आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किंग जैनुल आबिदीन हैज राज तिरंगनी ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय। इसमें से किसने उनकी जो वो थी राज तिरंगनी थी उसको पर्शियन में ट्रांसफर किया था, बताओ भाई। क्लियर है बात। देखो अब देखो इसके बारे में समझते हैं। कह रहे हैं किंग जैनुल आबिदीन हैज राज तिरंगनी ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय। किसने किया था, राज तिरंगनी को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था मेरे भाई, नन अदर देन योर मुल्ला अहमद ने।
किसने? मुल्ला अहमद ने। अब देखो यहाँ पर बात उठी है तो ये यहाँ पर क्या लिखा गया है? राष्ट्र तिरंगनी। अब ये राष्ट्र तिरंगनी क्या है? बहुत ही प्रोमिनेंट बुक है जो आपको बताती है पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कश्मीर के बारे में बताती है। किसके बारे में? पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कश्मीर के बारे में हमको बताती है। अब ये जो राष्ट्र तिरंगनी है इसको क्या कहा जाता है? इसको रिवर ऑफ किंग्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिवर ऑफ किंग्स भी कहा जाता है। बोलो भाई यहां तक की कहानी क्लियर है? अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो राष्ट्र तिरंगनी है इसको किसने लिखा था? बड़ी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्र तिरंगनी वाज रिटन बाय, तो मेरे भाई इट वाज रिटन बाय नन अदर देन योर कल्हान पंडित। कल्हान पंडित। तो देखा जाए तो कल्हान को क्या कहा जाता है? फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है। और ये जो राष्ट्र तिरंगनी थी ना मेरे भाई, दैट वाज प्योरली बेस्ड ऑन योर साइंटिफिक फैक्ट्स। क्या थी? ये पूरी साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड थी। और ये जो कल्हान था, कल्हान ने राष्ट्र तिरंगनी को जो लिखा था वो कहां से, मतलब किसकी रेफरेंस से लिखा था? एक बहुत ही एंशिएंट टेक्स्ट है दैट इज नोन एज नीलमत पुराण। क्या? नीलमत पुराण। इसने जो राष्ट्र तिरंगनी को लिखा था विद द हेल्प ऑफ दिस एंशिएंट टेक्स्ट दैट इज नोन एज नीलमत पुराण। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बताई राष्ट्र तिरंगनी के बारे में, कि राष्ट्र तिरंगनी क्या क्या है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कश्मीर के बारे में बताती है, रिवर ऑफ किंग्स भी कहा जाता है इसको, कल्हान ने लिखी थी, साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में बताती है, और कल्हान ने राष्ट्र तिरंगनी लिखी थी बाय टेकिंग हेल्प ऑफ वन ओल्ड टेक्स्ट दैट इज नीलमत पुराण। जैसे ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कश्मीर के बारे में बताता है ना, वैसे जो नीलमत पुराण है ये हमको किसके बारे में बताती है? ये हमको कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ कश्मीर के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ कश्मीर के बारे में। ठीक है। इसी में आपने वो कुछ स्टोरी सुनी होगी, ऋषि कश्यप और वो क्या नाम है, एक डेमन था दैट इज नोन एज जलोत बाबा, तो वो सब किस में बारे में? वो इस नीलमत पुराण में ही है। क्लियर है ये वाली बात? तो इसका आंसर क्या है? मुल्ला अहमद। अच्छा, इसी में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये जो राष्ट्र तिरंगनी है ये ओरिजिनली कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी मेरे भाई? जैनुल आबिदीन ने क्या करा था? मुल्ला अहमद से इसको ट्रांसलेट करवाया था पर्शियन में। बट अगर ये पूछा जाए कि ओरिजिनली किस में लिखी थी, तो ये ओरिजिनली लिखी गई थी मेरे भाई संस्कृत लैंग्वेज में। किस में लिखी गई थी? ये संस्कृत लैंग्वेज में। और एक और इंपॉर्टेंट चीज समझ लो कि इसी राष्ट्र तिरंगनी को ट्रांसलेट अगर आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश में किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्शियन और इंग्लिश की ट्रांसलेशन आपको भूलनी नहीं चाहिए। अगर यही आपको पूछ दिया जाए कि राष्ट्र तिरंगनी को ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था, तो मेरे भाई ही इज नन अदर देन योर M.A. स्टीन। कौन था ये आपके पास? M.A. स्टीन। बोलो कहानी क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट्स थे इस पूरे के पूरे राष्ट्र तिरंगनी के ऊपर और इस क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ। आई होप आप सब लोगों को ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ आ गया होगा। आ गया तो आगे बढ़े। देखो कह रहा है हुआन सांग एक चाइनीज पिलग्रिम था, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो चाइनीज ट्रेवलर था इसने इंडिया में अपने कदम रखे थे ड्यूरिंग द रीन ऑफ, कौन था? हर्षवर्धन, अकबर, अशोक या फिर स्कंदगुप्ता? बताओ मेरे भाई क्या आंसर आएगा इसका? तो मेरे भाई इसका आंसर आएगा जो ह्यूआन स्वांग था ना, ये इसने विजिट किया था इंडिया में ड्यूरिंग द रीन ऑफ हर्षवर्धन के टाइम पे इसने क्या किया था? ये आया था। और ये जो हर्षवर्धन था ये कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करता था? पुष्यभूति या फिर वर्धना डायनेस्टी को क्या करता था मेरे भाई? ये बिलोंग करता था। तो बात क्लियर होगी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हर्षवर्धन है ये कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करता था, तो मेरे भाई ये बिलोंग करता पुष्यभूति या फिर वर्धना डायनेस्टी को। अब देखो ये तो एक क्वेश्चन हो गया आप लोगों के सामने, ये जो हुआन स्वांग जो है ये इंडिया में किसके रेन के टाइम आया था। बट अब देखो एग्जामिनर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप मुझे ये बताओ, ये जो यही सेम जो चाइनीज ट्रेवलर है दैट इज हुआन सांग, इसने कश्मीर में he has also visited कश्मीर ड्यूरिंग द रीन ऑफ, किस रूलर के रीन में? ड्यूरिंग द रीन ऑफ। ये भी बड़ी बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो क्या आंसर आएगा? देखो
कितने क्वेश्चन बने यहाँ पे? 2 बने। सबसे पहले ये जो चाइनीज ट्रैवलर था ये इंडिया विजिट किया किसके रेन के टाइम? आपने कहा हर्षवर्धन। बट यही क्वेश्चन अब आपसे पूछा जाता कि यही चाइनीज ट्रैवलर कश्मीर में विजिट किया किसके रेन पे? उस समय कश्मीर में किसका रेन चल रहा था? तो मेरे भाई इसका आंसर आप लोग दोगे, दैट इज दुर्लभ वर्धन। दुर्लभ वर्धन के टाइम पीरियड में। और ये जो दुर्लभ वर्धन था ये कौन था मेरे भाई? ये दुर्लभ वर्धन जो था दैट ही वाज द फाउंडर ऑफ योर कारकोटा डायनेस्टी। कौन था ये? फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी। और आप लोगों को अच्छे से पता होगा, अगर आप लोगों ने जे.एन.के की पूरी हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है, तो ये जो कारकोटा डायनेस्टी है ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी रोल प्ले करती है, बिकॉज इसी डायनेस्टी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर आगे जाके आएगा, दैट इज नोन एज योर मुक्त पीड़ा या फिर ललित आदित्य। जो ललित आदित्य यानी जिसको मुक्त पीड़ा भी कहा जाता था, वो इसी डायनेस्टी को बिलोंग करता था। इनफैक्ट ही वाज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ दुर्लभ वर्धन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है अंडर वूज रेन जम्मू केम टू बी नोन एज दारुल अमन या फिर अबॉर्ड ऑफ पीस। ये भी बड़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है किसके रेन के टाइम पे जम्मू को कहा जाता था अबॉर्ड ऑफ पीस या फिर दारुल अमन? बताओ भाई, बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा इसका? तो देखो मेरे भाई ये था रंजीत देव। कौन था? रंजीत देव। रंजीत देव के टाइम को जम्मू को कहा जाने लगा दारुल अमन या फिर अबॉर्ड ऑफ पीस। ऐसा क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बेसिकली जो जम्मू रूल की जो शुरुआत थी वो किसने की थी? इस रंजीत देव ने की थी। क्योंकि इसने क्या किया था? इसने जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम ये किया था, इसने जो 22 प्रिंसिपैलिटीज थी ना उनको कंसोलिडेट कर दिया था। क्या किया था? कंसोलिडेटेड 22 principalities and established जम्मू राज। और जम्मू राज को उसने क्या किया था? इस्टेब्लिश किया था। तो आप लोगों के सामने अगर क्वेश्चन आए कि किस रूलर के टाइम पे जम्मू को कहा जाने लगा क्या दारुल अमन या फिर अबॉर्ड ऑफ पीस, तो इज नन अदर देन योर रंजीत देव। अब देखो ये जो जम्मू है ना, जम्मू शहर के बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन राज जो आपके सामने है राज तिरंगनी उसमें देखने को नहीं मिलती है। इनफैक्ट राज तिरंगनी में देखो आपको किश्तवाड़ के बारे में मेंशन है, भद्रवाह के बारे में मेंशन है, डोडा के बारे में मेंशन है, बट जम्मू के बारे में मेंशन नहीं है। तो इससे क्लियरली शो हो रहा था कि उस टाइम पे जो जम्मू था वो एक एज अ सिग्निफिकेंट सिटी की तरह इवॉल्व नहीं हुआ था। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो जम्मू है इसके बारे में हमको मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहां से मिलता है? तो इसके बारे में जो हमारे पास जो मेजर सोर्स ऑफ इन्फो है जम्मू के बारे में, वो हमको राज तिरंगनी से नहीं मिलता है, ये हमको मिलता है राज दर्शनी से। किससे मिलता है? राज दर्शनी थे। और जो राज दर्शनी थी ये किसने लिखी थी मेरे भाई? आप लोगों से क्वेश्चन ये है अब कि ये जो राज दर्शनी थी ये किसने लिखी थी? तो मेरे भाई ये लिखी थी गणेश लाल वधेरा ने। किसने लिखी थी मेरे भाई? गणेश लाल वधेरा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है इस पूरे एमसीक्यू से जो आपको समझ में आए। देखो मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, पूरे एमसीक्यूज का हमने जो जो उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता जा रहा हूं। तो आई होप आप सब लोगों को समझ आ रहा होगा और आप लोगों की जो रिवीजन है वो अच्छे ट्रैक पे चल रही होगी, बिकॉज दिस इज द वे टू रिवाइज। क्योंकि अभी आपके पास हार्डली 4 या 5 दिन बचे हैं, आपके पास पूरा टाइम नहीं है रिवाइज करने का। फटाफट एमसीक्यू करो और एमसीक्यू रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको क्विक से रिकैप कर लो। ठीक है, तो स्टार्ट करो। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है द पर्सन हु अंडरटुक द वर्क ड्रेनेज एंड इरिगेशन ऑफ द कश्मीर ड्यूरिंग अवंती वर्मन रूल। वेरी इंपॉर्टेंट रूलर, दैट इज अवंती वर्मन रूल। तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा पर्सन था जो अवंती वर्मन के रूल के टाइम पे जिसने जितना भी आपका ड्रेनेज और इरिगेशन वाला वर्क है वो किया था? चंद्र, वस्तुपाला, क्या नाम है, जयंत या फिर सुया? सुया, बताओ जल्दी क्या आंसर आएगा आपका? तो देखो मेरे भाई सबसे पहले तो ये जानो, ये जो अवंती वर्मन है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रूलर है। क्यों? बिकॉज ये जो अवंती वर्मन है दी वॉज द फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी।
किसका मेरे भाई? उत्पाला डायनेस्टी का फाउंडर था अवंती वर्मन। और ये जो अवंती वर्मन है ना, इसको थ्रोन पे लाने में मदद किसने की थी? इसका एक मिनिस्टर था। देखो जो अवंती वर्मन है ना, इसके रूल के पीछे जो इसका रूल इतना फ्लरिश किया और जो इसको रूल, जिसको थ्रोन मिला, उसके कारण है दो, एक उसका मिनिस्टर और एक इसका इंजीनियर। एक उसका इंजीनियर का नाम तो आपको पता लग गया, कौन था? सुया। कौन था मेरे भाई? सुया। तो देखो जितने भी इंजीनियरिंग वर्क थे, जितने भी ड्रेनेज और इरिगेशन के रिलेटेड जितने भी आपके कश्मीर में जितने भी वर्क हुए, वो किसने किए थे? इसका बहुत ही प्रोमिनेंट इंजीनियर था, दैट इज नोन एज सुया। बट यहीं पे जो इसका मिनिस्टर था, जिसका नाम था सुरा, क्या था नाम? सुरा, इसकी मदद से इसको थ्रोन पे लाया गया था। जैसे आप लोगों को पता होगा प्रोमिनेंट से एग्जांपल, जब ये मौर्यन एम्पायर की शुरुआत होती है तो चंद्रगुप्त मौर्य को थ्रोन पे लाने में किसने हेल्प करी थी? चाणक्य ने। इन द सेम वे अवंती वर्मन को, उत्पाला डायनेस्टी का जो फाउंडर था, उसको रीन में लाने में किसने हेल्प की थी? नन अदर देन हिज मिनिस्टर सुरा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा हु अमंग द फॉलोइंग क्वींस ऑफ कश्मीर इज रेफर्ड टू एज द कैथरीन ऑफ कश्मीर। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कुछ वन लाइनर्स, वही सेम क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि मुझे बताओ कि इसमें से कौन सी ऐसी क्वीन थी जिनको कहा जाता है द कैथरीन ऑफ कश्मीर। बताओ भाई, जल्दी से बताओ। तो ये कहा जाता है कैथरीन ऑफ कश्मीर, ये वन लाइनर है, याद रखना, दैट इज नोन एज क्वीन दिद्दा। किसको कहा जाता है मेरे भाई? क्वीन दिद्दा। ये जो क्वीन दिद्दा थी, ये वाइफ ऑफ श्याम गुप्ता। किसका? श्याम गुप्ता की। देखो श्याम गुप्त जो था ना, वो इटसेल्फ में एक मतलब एफिशिएंट रूलर नहीं था, बट इसने अगर जिंदगी में कोई ढंग का काम किया था ना, वो ये था कि इसने एक अच्छी महिला से शादी करी थी। ठीक है। अभी तो श्याम गुप्ता जो था, ये बेसिकली सन था किसका? सन था परब गुप्ता का। किसका? परब गुप्ता का। और परब गुप्ता वाज नन अदर देन द फाउंडर ऑफ योर गुप्ता डायनेस्टी। फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है बात? अब देखो ये तो आपके सामने आ गया द कैथरीन ऑफ कश्मीर। अगर आपसे अब एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछे कि भाई मुझे बताओ कि नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, ये वाला क्वेश्चन भी यहीं पे कवर कर लो, क्या पता एमसीक्यू में हो नहीं हो। कह रहा नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? तो मेरे भाई ये याद रखोगे, ये कहा जाता है आपके सामने हब्बा खातून को। किसको कहा जाता है? हब्बा खातून। और ये जो हब्बा खातून जो थी ना, ये किसकी वाइफ थी? ये वाइफ थी मेरे भाई यूसुफ शाह चक। यूसुफ शाह चक। हमने इसका यूसुफ शाह चक देखो आज के लेक्चर में सेकंड बार रिपीट हो रहा है। एक हमने पहले ही किया था, ये जो मलिक हैदर, वो क्या था? एक नोबल मैन था, किसके कोर्ट में? इसी के कोर्ट में, यूसुफ शाह चक। तो ये भी चाहे, ये बड़ा एक इनएफिशिएंट रूलर था यूसुफ शाह चक, बट इसने भी जिंदगी में एक बड़ा अच्छा काम किया था। और वो काम क्या था कि इसने एक बहुत ही महिला अच्छी, वो एक लड़की से शादी करी थी, जैसे हब्बा खातून, जिसको नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। ठीक है मेरी बात? ओके, आगे देखो। कह रहे सुल्तान जैनुल आबिदीन रूल्ड बिटवीन। तो मेरे भाई ये हम पहली स्लाइड में कवर करके आ चुके हैं। देखो यहाँ पे मैं आपके सामने फिर बताता हूं, एक सेकंड रुकना, पहले ना ये जो स्लाइड है इनको कर दो डिलीट यार। हाँ देखो ये आपकी फर्स्ट स्लाइड थी जहां से हमने स्टार्ट किया था। मैंने आपको पहले ही बताया जैनुल आबिदीन को अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, और इसका रीन कहां से लेके कहां तक था? 1420 से लेके 1470 एडी तक। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा प्रश्न, ये रहा, सुल्तान जैनुल आबिदीन रूल्ड बिटवीन 1420 से लेके 1420 सीई या फिर 1420 से लेके 1470 एडी तक। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। आई गेस इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पढ़ कर आ चुके हैं। नेक्स्ट देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज नोन एज द नाइटिंगेल। देखो क्वेश्चन आ गया भाई, अभी हमने पढ़ा पिछली स्लाइड में। ये देखो नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? हब्बा खातून। किसकी वाइफ है? यूसुफ शाह चक की। तो ये लो भाई, अब तो ये तो आपके लिए हलवे वाला क्वेश्चन हो गया भाई, डन हो गया, सी ऑप्शन विल बी सही। नेक्स्ट देखो, कह रहा है द राज तिरंगनी और द रिवर ऑफ किंग्स। देखो ऑलरेडी पढ़कर आए, मैंने अभी आपको बताया कि राज तिरंगनी को क्या कहा जाता है? रिवर ऑफ किंग्स भी कहा जाता है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है रिवर ऑफ किंग्स। भाई कलान किसने लिखी थी? कल्हाना ने लिखी थी, ये भी बताया। इज रिटन इन कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? भाई ये भी बताया। कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी राज तिरंगनी? संस्कृत लैंग्वेज में। और इसको पर्शियन में किसने किया था ट्रांसलेट? मुल्ला अहमद ने। और अगर यही पूछा जाए कि इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? एम ए स्टीन ने।
क्लियर है बात? तो किस में दिए? संस्कृत। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है हु वॉज द बिल्डर ऑफ द मार्तंड सन टेम्पल एंड फाउंडर ऑफ कश्मीर वैलीज कनाल इरिगेशन सिस्टम। अच्छा क्वेश्चन है ये, मार्तंड सन टेम्पल वाला बड़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताओ जरा फटाफट से, ये तो बड़ा प्रोमिनेंट सा क्वेश्चन है, ये आप लोगों को आता भी होगा। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा इसका। तो देखो भाई, जो बिल्डर था मार्तंड सन टेम्पल का और फाउंडर ऑफ कश्मीर वैली कनाल इरिगेशन सिस्टम का, दैट इज नन अदर देन योर ललित आदित्य यानी मुक्तपीड़ा। इनका जो असली नाम था क्या था? मुक्तपीड़ा था, ठीक है। और यही इन्हीं को बाद में उपाधि दी गई थी ललित आदित्य की। अब देखो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी ले लो। ये जो था ना ललित आदित्य मुक्तपीड़ा, इसी को कहा जाता था अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर। इसी को कहा जाता है क्या? अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। इनफैक्ट इसी को कहा जाता है यूनिवर्सल मोनार्क। क्या कहा जाता है मेरे भाई? यूनिवर्सल मोनार्क। और इसी को ही कहा जाता है समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर, समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। और ये जो दोनों की दोनों टाइटल्स है ना, ये किसने अकॉर्डिंग है? कलहान के अकॉर्डिंग है। यूनिवर्सल मोनार्क और समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर, ये है आपके पास कौन? ललित आदित्य यानी मुक्त पीड़ा। और जो ललित आदित्य थे, इनके फादर साहब का जो नाम था, इनके फादर का नाम था प्रताप आदित्य। वो प्रताप आदित्य। और ये जो प्रताप आदित्य के 3 बेटे थे, उसमें से एक बेटा था आपके ललित आदित्य मुक्तपीड़ा, जो कि सबसे यंगेस्ट संतान था। ठीक है, इसके बारे में आपको ज्यादा चीजें क्या याद रखनी है? सबसे पहले जो क्वेश्चन ने पूछा है कि मार्तंड सन टेम्पल किसने बनाया था? ललित आदित्य ने। और जो फाउंडर था कश्मीर में वैलीज कनाल इरिगेशन सिस्टम है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। पिछले वाला क्वेश्चन जो था अवंती वर्मन, मैंने आपको बताया कि जितने भी प्रोमिनेंट के इंजीनियरिंग वर्क थे वो उसने किए थे, किसने? सुया ने। बट ये क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे पहले जो कनाल इरिगेशन सिस्टम लाया गया था वो किसने लाया था? इसी ललित आदित्य ने लाया था। अब इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रख लो जिसके बारे में क्वेश्चन आता है। इसका एक कोर्ट पोइट था बड़ा फेमस, ललित आदित्य के टाइम पे उसका एक कोर्ट पोइट रहा बहुत ही फेमस। इसके बारे में आपको याद रखना, इसका नाम था भाभा भूति। क्या नाम था? भाभा भूति। उसको याद रखोगे। स्पेलिंग देख लेना, भाभा भूति नाम था इनका। ठीक है, बोलो भाई, यहां तक की कहानी क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर हो गया? बढ़िया क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो हुइन सांग चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ। मेरे भाई अब इसमें तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसको हम यहाँ पे बड़े अच्छे से पढ़कर आ चुके थे। जहां पर जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था, ये देखो क्या बोल रहा था, यहां पर आपसे सेम क्वेश्चन पूछा था। यही चाइनीज ट्रेवलर इंडिया में आया किसके रेन के टाइम? हर्षवर्धन के टाइम। ठीक है, बट यहीं पे मैंने आपको बताया अगर पूछा जाए कश्मीर में किसके टाइम, तो नन अदर देन योर दुर्लभ वर्धन, जो फाउंडर था किसका? कारकोटा डायनेस्टी का। तो मेरे भाई देखो क्वेश्चन आ गया यार, यहाँ पे सेम क्वेश्चन पूछा है, हु विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ दुर्लभ वर्धना। ठीक है, क्लियर हो गया? मक्खन की तरह हो गया भाई क्वेश्चन तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा था एंशिएंट टेक्स्ट विच कलहाना रिलाइड इन राइटिंग राज तिरंगनी। देखो भाई ये भी मैं आपको बड़े अच्छे से बता के आया हूं। मैंने आपको जब मैंने राज तिरंगनी के बारे में बताया, वहीं पे मैंने आपको बताया कि जो कलहान थे उन्होंने क्या किया था, इस राज तिरंगनी को लिखने के लिए किसके ऊपर वो रिलाइड थे? बहुत ही एंशिएंट टेक्स्ट था, दैट इज नोन एज नीलमत पुराण। क्या था? नीलमत पुराण। जहां पर आपके सामने इसी नीलमत पुराण में जो स्टोरी मेंशन की गई है ऋषि कश्यप की और किसकी? एक डीमन था दैट इज जलोत बापा, और कुछ लेक के बारे में मेंशन किया गया है दैट इज नोन एज व्हाट? सुनीसर लेक के बारे में। क्लियर है ये बात? बोलो हाँ या ना। अब देखो इसके बारे में आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये जो नीलमत पुराण है ना, ये जो नीलमत पुराण है इसके बारे में याद रख लो। इसके अंदर कितने हैं? इसके अंदर 1453 वर्सेज हैं। कितने वर्सेज हैं? 1453। वर्सेज का मतलब होता है श्लोक्स, श्लोकास। अब इसमें से कुछ, अब ये नहीं कि सारे वर्सेस हमको मिले, कुछ वर्सेस इसमें मिसिंग भी है, बट ऐसे माना जाता है कि इसमें टोटल वर्सेस कितने हैं? 1453। और इसी नीलमत पुराण के तहत हमको पता लगता है कि कश्मीर का जो एंशिएंट नाम था वो क्या था? वो था कश्यपमर या फिर कश्यपुरा। क्या था? कश्यपमर या कश्यपुरा। इसी नीलमत पुराण से हमको पता लगता है कि इसका जो एंशिएंट नेम था वो क्या था? कश्यपमर था या तो कश्यपुरा था। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई ये जो नीलमत पुराण थी, जैसे राज तिरंगनी को उसने लिखा कलहान ने, ये लिखी थी मेरे भाई कश्मीरी ब्राह्मण्स ने।
कोई एक इसका वो नहीं था, जितने भी कश्मीरी ब्राह्मण्स थे उन्होंने इसको निर्गत पुराण को लिखा था। क्लियर है बात यहां तक? बोलो कोई भी दिक्कत मेरे भाई यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राइटर ऑफ द बुक त्वारिके डोगरा देश, त्वारिके डोगरा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बार रिपीट हुआ है। कह रहे त्वारिके डोगरा देश का जो राइटर था वो कौन था। और इसी के साथ साथ आपके सामने मैं 2 क्वेश्चन और पूछ रहा हूं कि भाई मुझे ये भी बताना कि त्वारिके जम्मू कश्मीर, त्वारिके जम्मू कश्मीर का राइटर कौन था। और यहीं पे आप मुझे ये भी बताना कि त्वारिके किश्तवाड़ इसका राइटर कौन था। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग मुझे बताओगे भाई, बताओ जल्दी से। त्वारिके डोगरा देश भाई साहब किसने लिखी थी? ये लिखी थी मेरे साहब नरसिंह दास नरगिस ने। किसने लिखी थी मेरे भाई? नरसिंह दास नरगिस ने लिखी थी। और यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि त्वारिके जम्मू कश्मीर किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी किसने? रहमतुल्लाह खान ने। किसने लिखी थी मेरे भाई? रहमतुल्लाह खान ने लिखी थी। और अगर यहीं पे मेरे दोस्तों आपसे पूछा जाए कि ये जो त्वारिके जो किश्तवाड़ है वो किसने लिखी थी, ये लिखी थी सीओजी धार ने। किसने लिखी थी मेरे भाई? सीओजी धार ने। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी। देखो और भी इंपॉर्टेंट बुक्स है इसके तहत, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे याद रख लो। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बुक आप याद रख लो, दैट इज लॉर्ड ऑफ हिल्स। लॉर्ड ऑफ हिल्स बड़ी बार एग्जाम में पूछा है, ये किसने लिखी थी, तो मेरे इसको याद रखोगे जीसी स्मिथ ने। तो ये कुछ प्रोमिनेंट बुक्स हैं जो आपको याद रखनी है एज सच, जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। तो मेरे भाई ये था हमारा सेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, यही था। तो आई होप दोस्तों आप सब लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आज का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी के पार्ट 2 के साथ, एक न्यू एनर्जी के साथ और न्यू क्वेश्चन के साथ, आपकी जो तैयारी है उसकी रिवीजन में 4 चांद लगाने। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे एमसीक्यूज ऑन योर जेएनके हिस्ट्री पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हमारा पार्ट 2 है और देखते हैं कि आज हमने कैसे कैसे क्वेश्चंस को डील करना है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। आप लोग मुझे फटाफट से आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है करण सिंह बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन। बताओ मेरे भाई, जो करण सिंह थे वो फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बने कब? तो देखो सबसे पहले तो ये जानो, ये जो करण सिंह है, करण सिंह जो थे वो सन ऑफ कौन थे? महाराजा हरि सिंह। करण सिंह कौन थे? ये महाराजा सिंह के सन थे, पुत्र थे। अब वो कह रहा है कि वो फर्स्ट गवर्नर। अब देखो इसमें आपको कैसे याद रखना है, अब आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, तो वो कौन था? करण सिंह। और इनके ये कब बने थे? तो मेरे भाई आप याद रखोगे 30 मार्च 1965 को जो करण सिंह है बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बोलो भाई यहां तक की कहानी क्लियर है आप सबको? यस और नो? ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल सेतु इज बिल्ट ऑन द रिवर। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है अटल सेतु जो है वो कौन से रिवर के ऊपर बना हुआ है? बताओ भाई जल्दी से। ऑप्शन ए इज योर चिनाब, ऑप्शन बी इज योर रावी, ऑप्शन सी इज योर झेलम एंड ऑप्शन डी इज योर सतलुज। क्या आंसर आएगा मेरे भाइयों? जल्दी से बताओ। तो देखो अटल सेतु जो है, सबसे पहले तो अटल सेतु के बारे में जानो। ये जो अटल सेतु है ना आपके पास, ये मेरे भाई ये है कहां पे? ये जो है ये लोकेटेड है नियर बसोली टाउन। कहां पर? बसोली टाउन। और कहां पर? इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट। कठुआ डिस्ट्रिक्ट के बसोली टाउन में ये स्थित है। ये एक तरह का केबल वाला ब्रिज है, केबल्ड ब्रिज है, ठीक है, केबल्स वगैरह कनेक्टेड है। अब ये बताओ कि जो अटल सेतु जो है ये कौन से रिवर पे है? तो मेरे भाई ये है लोकेटेड ऑन रिवर रावी। कौन सी
रिवर के ऊपर है, रावी रिवर के ऊपर है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। और आपसे यह भी पूछा जाता है कि रावी रिवर का एंशिएंट नेम क्या है। लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं, रावी रिवर का जो एंशिएंट नेम है वो क्या है आपके पास, पुरुषनी। क्या है आपके पास, पुरुषनी या इरावती, या इरावती। बोलो, ये वाले पॉइंट आपको क्लियर हुए? तो अब हम याद रखोगे भाई कि अटल सेतु जो है वो कहां पर बना हुआ है, वो है मेरे भाई रावी रिवर के ऊपर। और इसी रावी रिवर का एंशिएंट नेम क्या है, या तो पुरुषनी या तो इरावती। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? ओके, अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवलर विजिटेड इन डोडा। देखो ये जो ट्रेवलर्स वाले हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। कल भी हमने एक ट्रेवलर के बारे में पढ़ा था, कौन सा था, चाइनीज ट्रेवलर था एक, हुआनसांग। वैसे ये पूछ रहा है कि कौन सा जो ट्रेवलर है अब कहां पर उसने विजिट किया, डोडा में। देखो सबसे पहले हुआनसांग, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो था ही नहीं मेरे भाई। अब बचे 3 ऑप्शन, तो बताओ क्या आएगा। तो इसका आपको एज सच मतलब याद रखना है, इसका आंसर होगा जीटी विगन। जीटी विगन जो था ये था आपके पास ट्रैवलर जो कि डोडा में जिसने विजिट किया था। ठीक है मेरे भाई। अब देखो ये जो बाकी के हैं अल बरूनी और इब्न बतूता, इनके बारे में क्या क्या चीज आपको याद रखनी है। जो अल बरूनी है ना, इसने एक किताब लिखी थी दैट इज तारीखे कश्मीर। एक सेकेंड रुकना, ये जो अल बरूनी है इन्होंने एक बुक लिखी थी दैट इज तारीखे हिंद, सॉरी कश्मीरी तारीखे हिंद, या फिर इसको हम कहते हैं किताबुल हिंद। ये किसने लिखी थी मेरे भाई, ये लिखी थी अल बरूनी ने। तो इस पॉइंट को याद रखोगे, तारीखे हिंद यानी किताब उल हिंद, ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी अल बरूनी साहब ने। और ये जो था इब्न बतूता, ये जो इब्न बतूता था ये भी बड़ा प्रोमिनेंट है और इसने भी बड़ी एक फेमस बुक लिखी थी, बड़ी लिखी थी, बट जो इंपॉर्टेंट है दरेला, जो ये बुक है दरेला, ये किसने लिखी थी, इब्न बतूता। ये बेसिकली मोरक्को से था, अफ्रीका वाली साइड से, तो इसने ये बुक लिखी द रेला नामक, इसने ये बुक लिखी थी। तो इन दोनों बुक्स के बारे में भी आप याद रखोगे। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया है। ओके डन है, आगे देखो। कह रहा हु बिल्ड द धनीधर फोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि मेरे भाई मुझे ये बताओ कि जो धनीधर फोर्ट है इसको किसने बनाया था। बताओ जल्दी, फटाफट से आंसर करो। तो मेरे भाई ये जो धनीधर फोर्ट जो है ना, धनीधर फोर्ट, इसको बिल्ड किया था मेरे भाई मियां हाथू ने। किसने, मियां हाथू ने। अब इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जानते हैं। ये जो धनीधर फोर्ट है ये कहां पर सिचुएटेड है, एटलीस्ट 2 किलोमीटर फ्रॉम रजौरी। जो आपका रजौरी है उससे 2 किलोमीटर से क्या है, ये धनीधर फोर्ट स्थित है। और ये ऐसी मान्यता है, ये हमारी हिस्ट्री में ऐसी मान्यता है कि लोग कहते हैं कि जो धनीधर फोर्ट है ये किसने बनाया था, हिंदू रूलर्स की एक पाल डायनेस्टी करके थी। कौन सी डायनेस्टी थी, पाल डायनेस्टी। और वो जो पाल डायनेस्टी थी ये माना जाता है दिस पाल डायनेस्टी वर द डिसेंडेंट्स ऑफ पांडवास। तो उन्हीं का एक रूलर हुआ मियां हाथू, उसने ये धनीधर फोर्ट बनाया था। अब देखो यहां पर जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंटर आपको समझने हैं वो ये समझना है मेरे भाई कि देखो ये जो यहां पर जो रजौरी है इसका अर्लियर नेम क्या था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिकॉज इसके बारे में ना आपको एग्जाम में बड़े सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि भाई आप लोग मुझे बताओ ये जो रजौरी है इसको क्या कहते थे। तो इसको कहते थे मेरे भाई पहले जमाने में राजापुरी। क्या कहते थे इसको, राजापुरी। अब एग्जामिनर यहीं पे स्टॉप नहीं होता, यहीं पे इसको इंग्लिश नेम से कहा जाता है द लैंड ऑफ किंग्स। क्या कहा जाता है मेरे भाई, द लैंड ऑफ किंग्स भी कहा जाता है। तो अब ये वाले एग्जाम पॉइंटर याद रखना कि जो रजौरी है उसका अर्लियर नेम क्या था, राजापुरी। और यहीं से आपको याद आ जाएगा द लैंड ऑफ किंग्स भी किसको कहा जाता है मेरे भाई, रजौरी। और ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा कि धनीधर फोर्ट को किसने बनाया था, मियां हाथू। ये कौन सा था, ही वॉज द रूलर फ्रॉम दिस पाल डायनेस्टी। जो ये मान्यता है कि जो पाल वाले कौन थे, दे वर द डिसेंडेंट्स ऑफ पांडवास। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। कह रहा है बाहुलोचन वॉज सक्सीडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ कि जो बाहुलोचन है उसके बाद जो जम्मू का राजा था वो कौन था।
तो मेरे भाई बाहु लोचन जो था उनके बाद जो सक्सीड किया था वो था मेरे भाई नन अदर देन योर जम्बू लोचन। कौन था ये? जम्बू लोचन। और बेसिकली ये जो जम्बू लोचन था ये कौन था? ये था ब्रदर, भाई था, ब्रदर ऑफ बाहु लोचन। और ऐसा कहते हैं कि ये जो जम्बू लोचन है इसी ने क्या किया था? जम्मू रूल। देखो वो वाला क्वेश्चन अलग था जब हमने बताया था कि जम्मू रूल, वो हमने पढ़ा था जब उसने 22 प्रिंसिपैलिटीज को कंसोलिडेट किया था। लेकिन यहां पर मैं वो नहीं कह रहा हूं, यहां पर बात ये है कि जो हमारे हिस्टोरियंस है ना वो ये बिलीव करते हैं कि जो जम्मू है उसको फाउंड किसने किया था। वो ऐसी मान्यता है कि जम्मू को फाउंड किसने किया था? जम्बू लोचन ने ही फाउंड किया था ड्यूरिंग 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी के टाइम में इसी ने ही इसको जम्मू को फाउंड किया था। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। कह रहा द मार्तंड सन टेम्पल इज इन। बताओ मेरे भाई जो मार्तंड सन टेम्पल है ये कहां पर है? देखो इसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था। मार्तंड सन टेम्पल, सबसे पहले तो ये बताओ ये बनाया किसने था? ये बनाया था ललित आदित्य ने। किसने बनाया था? ललित आदित्य ने। और इसी ललित आदित्य का एक और नाम था मुक्तपीड़ा। क्या नाम था मेरे भाई? मुक्तपीड़ा। उसने बनवाया था ये। और ये कहां पर लोकेटेड है मेरे भाई? तो ये है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर? अनंतनाग में ये लोकेटेड है। बोलो यहां तक की कहानी आपको क्लियर हुई? तो अब देखो यहां से जो ललित आदित्य की बात चल रही है तो ललित आदित्य के बारे में कल के लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से बताया है। जिस किसी ने कल का लेक्चर नहीं देखा है इसका पार्ट 1 वो प्लीज जाके पहले उसको देखें और तब यहां पर आए। अब देखो यहां से मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंटर और बता रहा हूं जो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछे कि भाई मुझे ये बताओ कि हु इज नोन एज द ललित आदित्य ऑफ मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ये पूछा जाए ललित आदित्य ऑफ मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि ये किसको कहा जाता है? कि मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के ललित आदित्य को किसको कहा जाता है? तो मेरे भाई ये वही था जो आपकी शाहमीर डायनेस्टी थी ना, उसी का ही एक रूलर था और उस रूलर का नाम था आपके पास, दैट इज सुल्तान शहाबुद्दीन। क्या था मेरे भाई? सुल्तान शहाबुद्दीन। He was basically a ruler of शाहमीर डायनेस्टी। शाहमीर के बारे में भी हमने कल पढ़ा था, शाहमीर डायनेस्टी का ही रूलर था। तो ये वाला एग्जाम पॉइंटर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज अपने ध्यान में रखोगे कि आपसे पूछा जाए कि जो ललित आदित्य है मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर का वो कौन है? सुल्तान शहाबुद्दीन, शाहमीर डायनेस्टी का था। और ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया कि जो मार्तंड सन टेम्पल है वो कहां पर स्थित है, कहां पर लोकेटेड है। बोलो मेरे भाई कहानी बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को? यस और नो? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या रहा है। कह रहा है दोसमोच और द फेस्टिवल ऑफ स्केपगोट, बहुत इंपॉर्टेंट। दोसमोच या द फेस्टिवल ऑफ स्केपगोट इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब आप मुझे बताओ कि ये कौन सा फेस्टिवल है और कहां पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। देखो आपके इसके नाम से ही आपको पता लग जाएगा। बताओ जरा। देखो आपको इसके नाम से ही पता लग रहा होगा दोसमोच, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत किस पे कर रहे हैं? वैष्णो देवी तो आएगा नहीं यार, बाहु फोर्ट में नहीं, ठीक है। अब निशांत बाग और लद्दाख, ये नाम थोड़ा ऐसे नहीं लग रहा, थोड़ा मतलब नेपाल या फिर चाइनीज वाइनीज वाला जैसा? तो वाले तो ऑप्शन में है नहीं, बचा क्या? सिर्फ लद्दाख। तो ये तो मैंने आपको बताया एक थोड़ा सा हिंट कि आपको कैसे देखना है, बट आपको याद रखना है आपने इस टर्म से पहचाना। लेकिन अगर आपको एग्जामिनर ने ये टर्म नहीं दी होती, सिर्फ ये पूछा होता द फेस्टिवल ऑफ स्केपगोट, तो आपको पता लग जाना चाहिए क्या? लद्दाख में। बेसिकली ये जो फेस्टिवल है ना ये कौन सा? ये एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। क्या है? बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, ठीक है मेरे भाई। ये एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है और ये जो है ये फॉल करता है हर साल के 7 to 8 फेब को। कब फॉल करता है? फॉल्स ऑन 7-8 फेब ऑफ एवरी ईयर, ठीक है मेरे भाई। अब बात समझने वाली यहां पर यह है कि ये जो आपके पास यहां पर ये जो फेस्टिवल है ना इसकी क्या मतलब क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? इट इज बेसिकली द लास्ट फेस्टिवल ऑफ न्यू ईयर सेलिब्रेशंस। ये ऐसा माना जाता है, क्या है? इट इज बेसिकली द लास्ट फेस्टिवल ऑफ न्यू ईयर सेलिब्रेशन। इसको ये ऐसे मानते हैं, लास्ट फेस्टिवल ऑफ
न्यू ईयर सेलिब्रेशंस। ठीक है, तो ऐसे ही करके एक और फेस्टिवल होता है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है, दैट इज नोन एज लोसर। कौन सा फेस्टिवल है? लोसर। उसको भी ये लोग क्या कहते हैं? लास्ट फेस्टिवल। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको ये वाले क्वेश्चन का? क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। कह रहा था ओरिजिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर इज एसोसिएटेड विद द महाभारत। यार ये तो आसानी से आ जाना चाहिए आप सबको, जल्दी से बताना मेरे को। कह रहा है इसमें से कौन सी फॉलोइंग लेक्स जो है जम्मू एंड कश्मीर में जो एसोसिएटेड थी किसके साथ मेरे भाई? महाभारत के साथ। तो देखो मेरे भाई, जब आप बात करते हो किसकी? महाभारत की। जब आप महाभारत की बात करते हो तो महाभारत के साथ आपकी कौन सी लेक जो है वो एसोसिएट करती है? दैट इज नॉन अदर देन योर सुरिनसर लेक। क्यों? क्योंकि ये ऐसी मान्यता है कि ये जो सुरिनसर लेक है ये एसोसिएटेड है कौन सी? एक महाभारत के टाइम के रूलर थे अर्जुन। ये ऐसे कहा जाता है कि जो अर्जुन के सन थे उन्होंने क्या किया था, जो आपके जो मानसर है ना, मानसर पर उन्होंने क्या किया था? तीर को गाड़ा था, जिसके कारण एक स्प्रिंग उत्पन्न हुई थी और उस स्प्रिंग का नाम क्या पड़ा था? इस सुरिनसर लेक। समझ में आ गई? तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया। देखो इसमें से जो कुछ कुछ क्वेश्चंस है ना वो बड़े कॉमन फैक्ट्स के ऊपर है, मतलब थोड़े बहुत सेंटिमेंटल, मतलब रिलीजियस सेंटिमेंटल। अगर आपको थोड़ा बहुत अपने मतलब रिलीजियस के बारे में भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है सबके बारे में, तो इजीली कॉमन सेंस से कुछ कुछ क्वेश्चंस निकल जाते हैं। बट कुछ कुछ के लिए आपको थोड़ी बहुत डीप स्टडी करनी पड़ेगी, थॉरो स्टडी। तो आई होप कि ये जो मैं आपके सामने एमसीक्यू सीरीज ला रहा हूँ, इसके बाद मैं एक और सीरीज लाऊंगा, इसका पार्ट 3 होगा। उसमें भी हम क्या करेंगे, मैक्सिमम जितने आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं ना कवर, उसको कोशिश करेंगे अच्छे से कवर हो जाए, ताकि आपके एग्जाम से पहले एकदम फुल फ्लेश तैयारी हो जाए कि नहीं साहब इस बार अपना हो जाएगा। क्लियर है? तो चलो ये क्वेश्चन पढ़ो। यार ये क्वेश्चन तो करने की जरूरत ही नहीं, अभी पढ़ा हमने। क्या बोल रहा है? कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इन जम्मू एंड कश्मीर वाज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ किंग्स। मैंने अभी कहा था, अभी पढ़ा हम लोगों ने। कौन से क्वेश्चन में पढ़ा? ये देखो, यहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये मेरे भाई ये जो प्लेस है आपके पास रजौरी, इसका अर्लियर नाम क्या था? राजापुरी, और इसी को क्या कहा जाता था? द लैंड ऑफ किंग्स कहा जाता था। तो क्या आंसर आएगा इसका? लैंड ऑफ किंग्स रजौरी। ज्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ। कह रहा अचबल स्प्रिंग इज इन विच डिस्ट्रिक्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन हो सकता है। कह रहा है ये जो अचबल स्प्रिंग है ये कहां पर लोकेटेड है? आपका PYQ से उठाया गया ये क्वेश्चन है। अचबल स्प्रिंग जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो इसको आपको ऐसे याद रखना है, इसके बारे में रिलेटेड कुछ है नहीं उतना खास, तो आपको सिंपली याद रखना है कहां पर है ये एसोसिएटेड। ये है मेरे भाई अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर है बात? डन। देखो जहां पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है वहां पर अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल, जहां पर नहीं है जो आपको वन लाइनर्स याद रखने उस पर ज्यादा अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज अपने को करनी क्वालिटी स्टडी। ठीक है, चलो टाइम नहीं है अभी हमारे पास। देखो कह रहा है भानुदत्ताज रस मंजारी वॉज पेंटेड इन स्टाइल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लग रहा है आज की स्लाइड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके आने के चांसेस हैं तो वो यही है। कह रहा है मेरे भाई कि ये जो है रस मंजरी ये क्या है, कौन सी पेंटिंग को करता है डिपिक्ट? बताओ जरा। देखो मेरे भाई ये जो रस मंजरी है ना, ये बेसिकली क्या है, अगर इसकी आप बात करो, ये ना 17th सेंचुरी की बात है, उसकी कलेक्शन ऑफ पोइम्स को कहते हैं। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ पोइम्स को। जो 17th सेंचुरी में जो उस समय में जब हम पोम्स वगैरह लिखते थे ना, उसकी जो कलेक्शन है उसको आप क्या कहते थे? ये रस मंजरी। और ये जो है, ये जो पोम्स है आपकी, ये क्या क्या करती थी नरेट? ये करती थी डिफरेंट शेड्स ऑफ लव को करती थी नरेट। क्या करती थी मेरे भाई? ये नरेट करती थी डिफरेंट शेड्स ऑफ लव। ठीक है, और ये लिखी किससे गई थी? ये ओरिजिनली लिखी गई थी किसमें? संस्कृत लैंग्वेज में। किसमें मेरे भाई? संस्कृत में। और लिखा किसने था? भानुदत्त ने इसको लिखा था। किसने लिखा था? भानुदत्त। तो ये जो है पेंटेड इन स्टाइल कौन सी पेंटिंग में थी ये भाई? ये बसोली पेंटिंग्स थी। कौन सी मेरे भाई? बसोली पेंटिंग्स। बोलो कहानी क्लियर हुई आप सब लोग को? यस और नो, फिर आगे बढ़े यार। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर। देखो मेरे भाई मैं आपको अभी बता रहा हूं
कि अभी देखो यहाँ पर तो एमसीक्यूज आ रहे हैं, लेकिन जब आप रिवाइज करोगे ना जेएनके वाली हिस्ट्री को, ये जो सिख एम्पायर है ना, सिख एम्पायर, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। सिख एम्पायर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर जो जो ट्रीटीज हुई है ना मेरे भाई, वो भी अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। ट्रीटी ऑफ लाहौर लाइक, और भी 2-3 इंपॉर्टेंट ट्रीटीज है, वो पढ़ के जाना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब कह रहा है द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर, कह रहा है जो लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर है वो कौन था, तो ही वॉज नन अदर देन योर शेख इमामुद्दीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। तो सबसे पहले देखो ये जो सिख रूल जो था वो कब स्टार्ट हुआ था मेरे भाई, वो स्टार्ट हुआ था 1814 में, 1814 में। अगर ये तो बात आई किसकी, लास्ट सिख गवर्नर की, लेकिन अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि मेरे भाई आप लोग मुझे ये बताओ कि फर्स्ट सिख गवर्नर जो था वो कौन था, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट सिख गवर्नर जो था वो कौन था, तो मेरे भाई इधर आप याद रखोगे फर्स्ट सिख गवर्नर अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आपका आंसर आएगा कौन, ही वॉज नन अदर देन महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह। और आप लोगों को एक चीज पता है, जो हमारे मतलब जम्मू के रूलर है बड़े प्रोमिनेंट महाराजा हरि सिंह, ही वॉज ऑल्सो अ कमांडर इन चीफ ऑफ अंडर हिज आर्मी। कोई अराउंड आई गेस मुझे डेट याद नहीं, बट शायद 1915 या फिर 1916 में जो हरि सिंह था ना, वो बेसिकली वो क्या था, वो कमांडर था, आर्मी कमांडर था इस महाराजा रणजीत सिंह की आर्मी में, ठीक है। वॉज अ वेरी ट्रस्टवर्दी। और जो महाराजा हरि सिंह है उसी का ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट कमांडर रहा है, उसका नाम क्या है वो आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हुआ, बिल्कुल सही बात है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। हाँ देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपके पास, इसमें आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। देखो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है ना, अगर आपने एक बार इसको रीड करा होगा ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि भाई क्या क्या है। अब जब पढ़ा ही नहीं होगा ना फिर नहीं पता लगेगा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है जारी नियाज, जारी अशकाश और जारी हबूब व्हाट आर टाइप्स ऑफ। देखो ये बेसिकली जो टर्म्स है सारी की सारी ये अफगान से रिलेटेड है। कौन सी टर्म्स है ये अफगान के रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो थी बेसिकली ये अफगान में जो हम टैक्सेस भरते थे ना, ये उनको करती थी डिनोट। कौन सी, टैक्सेस को करती थी डिनोट। तो क्या ऑप्शन आएगा आपके पास, ए, टैक्सेस अंडर अफगान रूल। समझ में आ गया, क्लियर है बात। तो इस पे भी ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं। नेक्स्ट देखो, कह रहा है द प्रोमिनेंट मुस्लिम मिशनरी हु अराइव्ड इन कश्मीर पॉपुलरली नोन एज बुलबुल शाह वाज। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ, क्योंकि मैंने कल इस इंसान के बारे में आपको बताया था। कल जब हम एमसीक्यू कर रहे थे तो मैंने इस इंसान के बारे में आपको लिखाया था कि ये जो बुलबुल शाह है ये क्या है। अब यहां पर देखो उसने क्या पूछा, कह रहे कि अब इस बुलबुल शाह का असली नाम बता दो भाई, बताओ जल्दी। याद करो कल जब मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था रिंचन के बारे में करवाया था, तो मैंने आपको बताया था कि रिंचन ने क्या किया था, रिंचन ने इस्लाम एक्सेप्ट किया था अंडर द गाइडेंस ऑफ हुम, अंडर द गाइडेंस ऑफ दिस बुलबुल शाह। और इस बुलबुल शाह का जो नाम था उसको क्या कहते थे, सैयद शरफुद्दीन। ये किसका ही नाम था, बुलबुल शाह का ही नाम था। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई कल मैंने पढ़ाया है कि रिंचन ने इस्लाम एक्सेप्ट करने के बाद उसने कौन सी उपाधि ली थी, उसने अपना नाम क्या रखा था। ये लोग आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे सारे के सारे, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज और याद रखना कि मेरे भाई ये जो बुलबुल शाह है ना, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका ऑर्डर कौन सा था, इसका ऑर्डर कौन सा था। तो इसका ऑर्डर था सूरावर्दी ऑर्डर, ये सूरावर्दी ऑर्डर को बिलोंग करता था, ठीक है, बुलबुल शाह का। और एक चीज और याद रख लो कि ये जो मैंने कल आपको पढ़ाया था रिंचन है ना, इसी की जो वाइफ थी ना, इसी की वाइफ का नाम क्या था, कोटा रानी, जो कि बड़ी फेमस है। कोटा रानी जो थी वो किसकी वाइफ थी मेरे भाई, रिंचन की। क्लियर है। और इसका जो नाम था सुल्तान, क्या था ये आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। ओके डन है, ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। आप लोग मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा है जो करेक्टली मैच नहीं है, बताओ मेरे भाई। मिहिर कुला डायनेस्टी हून, जयपीड़ा लोहारा, शंकर वर्मन उत्पाला, ललित आदित्य कारकोटा डायनेस्टी। देखो सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं क्योंकि कल हमने ललित आदित्य के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि जो ललित आदित्य है वो बिल्कुल सही बात है, वो कौन सी
डायनेस्टी को बिलोंग करता है, कारकोटा डायनेस्टी को बिलोंग करता है। अब आप लोगों से प्रश्न मेरा ये है कि मेरे भाई आप लोग मुझे ये बताओ कि जो कारकोटा डायनेस्टी है इसका फाउंडर कौन था। देखो यहीं पे बातें क्लियर करेंगे। इसका फाउंडर भी हमने कल पढ़ा था, दैट इज नोन एज दुर्लभ वर्धन। और यही दुर्लभ वर्धन जो था इसी के रीन के टाइम पे वो चाइनीज ट्रेवलर आया था। क्लियर है यहां तक? जल्दी बताओ। अच्छा ये देखो सेकंड पे आओ, शंकर वर्मन। शंकर वर्मन बिलोंग टू उत्पाला डायनेस्टी। और कल भी हमने उत्पाला डायनेस्टी के बारे में भी देखा था, एक बड़ा प्रोमिनेंट रूलर था दैट इज नोन एज अवंती वर्मन। कौन सा? अवंती वर्मन। और यही कौन था? उत्पाला डायनेस्टी का फाउंडर भी था। और किसने इसकी हेल्प की थी? इसके मिनिस्टर का नाम क्या था? सुरा। और इसी का एक प्रोमिनेंट इंजीनियर था जिसका नाम था सुया। क्लियर है? और ये जो बेसिकली शंकर वर्मन है ये सन था किसका? अवंती वर्मन का ही बेटा था ये। क्लियर है बात? बोलो यहां तक कोई भी दिक्कत मेरे भाई किसी को? अब देखो यहां पर ना ये जो जयापीड़ा है ना इसने कहा लोहारा डायनेस्टी। नहीं मेरे भाई, ये जो लोहारा डायनेस्टी है ना ये क्या थी? ये हिंदू रूलर्स थे ऑफ कश्मीर। ये हिंदू रूलर्स जिन्होंने कश्मीर में रूल किया था, हिंदू रूलर्स इन कश्मीर। ठीक है? सॉरी, ठीक है, ये कौन से थे? हिंदू रूलर्स इन कश्मीर। अब देखो ये जो जयपीड़ा ये कौन था? ये लोहारा से नहीं था, ये बेसिकली कारकोटा डायनेस्टी से था। कैसे? देखो मैं बताता हूं। ये जो था ना ललित आदित्य, इसका नाम क्या था? इसका नाम था मुक्तपीड़ा। ये फादर कितने थे? ये 3 भाई थे बेसिकली। कौन कौन सा था? सबसे पहला था आपके पास चंद्रपीड़ा, दूसरा था आपके पास जयपीड़ा। कौन सा था? जयपीड़ा। और तीसरा था आपके पास मुक्तपीड़ा। कौन सा? मुक्तपीड़ा। तो सबसे छोटा था। तो जयपीड़ा जो है वो कारकोटा डायनेस्टी से था, लोहारा से नहीं था। तो ऑप्शन बी आपका सही होने वाला है यहां पे। बोलो भाई यहां तक की कहानी आप लोगों को क्लियर है? यस और नो? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, अब एक जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी रहती है इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये हून जो है, देखो हून जो डायनेस्टी है ना ये बड़ी शॉर्ट पीरियड के लिए आई थी। किसके लिए आई थी? बड़ी शॉर्ट पीरियड के लिए आई थी। और बेसिकली कहां से थे? ये सेंट्रल एशिया के से थे। कहां से थे मेरे भाई? ये सेंट्रल एशिया से थे। और बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए उन्होंने कश्मीर में रूल करा था अपना। अब देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूलर जो आपको याद रख रहे हैं ना इस डायनेस्टी के, वो 2 ही थे। एक ये जो आपके सामने दिया है मीर कुला, बिल्कुल सही बात है। ये मीर कुला जो है ये हून डायनेस्टी का ही था। और इसी मीर कुला जो ना ये एक बड़ा पावरफुल किंग माना जाता था। और इसी को एक उपाधि दी गई थी दैट इज नोन एज त्रिकोटिहान। इसी मीर कुला को क्या कहते हैं? त्रिकोटिहान। क्या कहते हैं मेरे भाई? त्रिकोटिहान। यानी इसका मतलब ये हुआ किलर ऑफ 3 करोड़। किलर ऑफ 3 करोड़। तो ये हून डायनेस्टी का एक बड़ा पावरफुल किंग माना जाता मिहिर कुला। और इसको सब एंशियन में लोग इसको क्या कहते हैं? त्रिकोटिहान नाम दिया गया, दैट इज जिसका जेन्युइन सा मतलब है किलर ऑफ 3 करोड़। अब इसमें एक और प्रोमिनेंट रूलर था जो आपको याद रखना है। और वो क्यों याद रखना है वो मैं आपके सामने अभी मैं बताऊंगा। दैट इज नोन एज योर गोपा आदित्य। इसी हून डायनेस्टी का एक और रूलर हुआ और उस रूलर का नाम था मेरे भाई जो आपको याद रखना है, दैट इज नोन एज गोपा आदित्य। क्यों याद रखना है? क्योंकि ये जो गोपा आदित्य था इसने क्या किया था? इसी ने जो आपके पास जतेश्वरा यानी कि जिसको आप एट प्रेजेंट कहते हो शंकराचार्य, क्या कहते हो? शंकराचार्य टेम्पल, वो किसने बनवाया था? वो इसी ने ही बनवाया था। और ये जो शंकराचार्य टेम्पल है ये कहां पर अभी सिचुएटेड है करंटली? इट इज करंटली सिचुएटेड कहां पर है? ये शंकरा हिल्स यानी गोपा हिल्स में है। कहां पर है? शंकरा हिल्स या फिर गोपा हिल्स पे ये सिचुएटेड है। तो इसके लिए आपको इस रूलर को भी याद रखना है, गोपादित्य। कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करता था मेरे भाई? हून डायनेस्टी। और ये जो टेम्पल है ना, ये जो शंकराचार्य टेम्पल, ये बेसिकली ये हिंदू गॉड शिव के रिलेटेड है, शिव के डिवोटी है। क्लियर है बात? देखो इस इतने से क्वेश्चन में मैंने आपको कितनी इंफॉर्मेशन बता दी, सब आपको चुटकियों में रिवाइज हो गया। हून डायनेस्टी का भी पता लग गया, लोहारा के बारे में भी बता दिया, उत्पाला भी बता दिया, कारकोटा भी बता दिया। क्लियर है बात? ठीक है मेरे भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना। अच्छा ये चेंज हो गया,
कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। यार ये वाला क्वेश्चन तो हमने कल भी करा था, बताओ जरा, आंखें बंद करके बताना। ये जो नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर है, फटाफट से कमेंट सेक्शन भर दो मेरे भाई कि नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर जो है वो किसको कहा जाता है, बताओ जरा जल्दी से। तो मेरे भाई शी इज नन अदर देन हब्बा खातून। क्या कहा जाता था? हब्बा खातून। तो हब्बा खातून ये इसको क्यों कहा जाता था? बिकॉज ये ना बहुत ही खूबसूरत थी, बिकॉज ऑफ हर इमेंस ब्यूटी, बिकॉज ऑफ हर इमेंस ब्यूटी, ठीक है। और इसीलिए इसको एक और टर्म दी जाती थी जून। क्या कहा जाता था इसको? जून, जिसका लिटरल मीनिंग होता है द मून। क्या मतलब होता है? जिसका लिटरल मीनिंग होता है द मून। तो चांद की तरह खूबसूरत माना जाता था इसको। बोलो क्लियर है ये क्वेश्चन यहां तक? यहां तक बताओ मेरे भाई, किसी भी मेरे विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत, दुख, दर्द, पीड़ा है तो मेरे भाई मेरे से डिस्कस कर लो, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जल्दी से बताना आप। नहीं है? ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। और अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये तेरे चेंज हो गया, देखो। हाँ बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर सकते हो आप, इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना जैनुल आबिदीन के बारे में, उसका जो आपको टाइम पीरियड याद रखना था, वैसे ही आपको जो हरि सिंह है, जो कि जम्मू का बड़ा प्रोमिनेंट रूलर थे, महाराजा हरि सिंह, तो उनका भी आपको रीन आपको याद रखना है कि भाई बताओ उनका जो रीन है वो कहां से लेके कहां तक था। बताओ भाई मेरे भाई जल्दी से बताना। तो इनका जो रीन था वो बेसिकली कहां से लेके कहां तक था, बताओ जल्दी से। तो इसका आंसर आएगा आपके पास क्या, बताओ? सी ऑप्शन, 1925 से लेके 1948। ये जो हरि सिंह है, इनका जो रीन रहा आपके पास वो रहा 1925 से लेके 1948। इनके बारे में मैंने आपको एक पॉइंट अभी भी बताया कि क्या ड्यूरिंग 1915 के टाइम पे, 1915 की दशक में, ही ऑल्सो वर्कड एज अ आर्मी कमांडर इन रंजीत सिंह आर्मी। क्लियर है बात? अब देखो ये जो थे ना, ये बेसिकली इनसे पहले जो राजा थे उनका नाम था प्रताप सिंह। हरि सिंह जो थे वो क्या थे? वो नेफ्यू थे किसके? प्रताप सिंह के, नेफ्यू ऑफ प्रताप सिंह। क्योंकि हरि सिंह से जो पहले थे वो यही रूलर थे। अब प्रताप सिंह के क्या थे? अपने कोई औलाद थी नहीं, तो इसलिए इनको रूलर बनाया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि हरि सिंह के फादर का नाम क्या था, तो हरि सिंह के फादर जी का नाम था अमर सिंह। क्या नाम था? अमर सिंह। इसीलिए आपके पास ये देखो, हरि पैलेस जो है इसको हम कभी कभी क्या कहते हैं? अमर पैलेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमर पैलेस भी कहा जाता है। अब इन्होंने ना बड़े प्रोमिनेंट काम किए थे। सबसे पहले देखो, इन्होंने ही यहां पर JNK में हाई कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की थी। हाई कोर्ट इन JNK, हाई कोर्ट इन JNK कब? अराउंड 1928 की बात है, ठीक है। फिर यहीं पे इन्होंने क्या किया था? JNK बैंक की इस्टेब्लिशमेंट भी की थी। JNK बैंक की इस्टेब्लिशमेंट की थी 1938 में। क्लियर है बात? और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने की थी, जैसे कि उन्होंने लैंड इंप्रूवमेंट एक्ट लाए थे, विडो रीमैरिज एंड प्रॉपर्टी राइट एक्ट लाया था, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन एक्ट बताया था इन्होंने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अच्छा एक चीज और लिख लो इसमें, दैट इज फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ J&K। फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ J&K वो भी लाया था, फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ J&K कब? 1934, यानी अंडर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1934। तो फर्स्ट लेजिस्लेशन ऑफ J&K भी लाया था। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया कि विडो रीमैरिज एक्ट वाला भी लाया था कि जो विडोज हैं वो दोबारा रीमैरी कर सकती है, उनके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं होगी। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या लाया था? इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन एक्ट। इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन एक्ट वो भी कब लाया था उन्होंने? 1928 में ही लाया था। कौन सा? इन्फेंट प्रिवेंशन मैरिज एक्ट, इन्फेंट प्रिवेंशन मैरिज एक्ट। ये भी इन्होंने ही लाया था, 1928 की ही बात है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आपको हरि सिंह के बारे में याद रखनी थी मेरे भाइयों। क्लियर है बात? कोई शक तो नहीं? ठीक है, अगर शक नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। अब आप लोग मुझे इसका आंसर बताओगे जल्दी से। कह रहा है द जामिया मस्जिद ऑफ श्रीनगर, द जामिया मस्जिद ऑफ श्रीनगर अ फाइन एग्जांपल ऑफ इंडो सैरेनिक आर्किटेक्चर वाज कंस्ट्रक्टेड अंडर द पैटर्नेज ऑफ। ये बढ़िया क्वेश्चन है।
बताओ भाई कि जो जामा मस्जिद है श्रीनगर की एक फाइन एग्जांपल ऑफ इंडो सैरेनिक आर्किटेक्चर वाज कंस्ट्रक्टेड अंडर द पैटर्नेज ऑफ, बताओ भाई ये किसके पैटर्नेज के अंदर हमने इसको कंस्ट्रक्ट करा था, मुझे फटाफट से इसका आंसर बताना। तो मेरे भाई जो जामे, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंटर है, वन लाइनर है, ये आपको याद रखना है कि जो जामिया मस्जिद है श्रीनगर की, ये याद रख लेना किसके क्वेश्चन की लैंग्वेज में, फाइन एग्जांपल है किसकी, इंडो सैरेनिक आर्किटेक्चर की, वो कंस्ट्रक्ट की थी अंडर द पैटर्नेज ऑफ नन अदर देन सुल्तान सिकंदर बुर्चिकान। याद करो कल हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था, हु इज नोन एज द औरंगजेब ऑफ कश्मीर, तो सुल्तान सिकंदरी था और इसी को उपाधि दी गई थी बुर्चिकान, क्यों, द आइडल ब्रेकर। आया याद सारा का सारा। तो देखो उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर औरंगजेब भी दिया है, बट आंसर क्या था, औरंगजेब ऑफ कश्मीर, ना कि औरंगजेब। क्लियर है। अच्छा यहीं पे जामा मस्जिद ऑफ श्रीनगर है ना, एक इंपॉर्टेंट मॉस्क है, एक मॉस्क है जो बनवाई थी रिंचिन ने। किसने बनवाई थी, रिंचिन ने, उसको भी याद रख लो, जिस नोन एज बर्ड मशीद। क्या, बर्ड मशीद, इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है, देखो मुझे याद आ गया, तो इसको आप इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। ये मॉस्क बनाई गई थी, रिंची ने बनाई थी, कहां पर, कश्मीर में बनाई थी, और इस मॉस्क का नाम क्या था, बर्ड मशीद। क्लियर है यहां तक की कहानी, बोलो हाँ या ना, फिर आगे बढ़े मेरे भाई। नेक्स्ट, एक तो ना गर्मी बहुत है यार आज, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, इसको करो। कह रहा अंडर हुज रीन वाज द हरि पर्वत फोर्ट बिल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरि पर्वत फोर्ट जो है किसके रीन में ये हुआ था, जल्दी से बताओ यार मेरे को। देखो ये जो हरि पर्वत फोर्ट है ना, सबसे पहले तो ये जानो कि जो हरि पर्वत फोर्ट है ये अभी एक्चुअल में है कहाँ, ये इट लाइज इन द वेस्ट ऑफ द डल लेक इन श्रीनगर। कहां पर है ये लेक, वेस्ट ऑफ द डल लेक इन श्रीनगर। कहां पर मेरे भाई, श्रीनगर में। पहली बात तो ये। अब देखो इस हरि पर्वत फोर्ट के ऊपर ना बड़े, जब इसके क्वेश्चन आते हैं ना तो बड़ा मतलब वो होता है, क्योंकि इसके दो आंसर्स हैं, एक आता है आपके पास अकबर और एक आता है आपके पास आता मोहम्मद खान। ये जो था ये गवर्नर था कश्मीर का, और ये बेसिकली बिलोंग करता था कौन से एम्पायर को, दुरानी एम्पायर को। कौन से दुरानी एम्पायर को। अब देखो इसके दो आंसर्स क्यों हैं। अब देखो जो अकबर जो था ना, यह सब माना जाता था कि भाई अकबर ने इसकी फर्स्ट फोर्टिफिकेशन करवाई थी। क्या करवाई थी, फर्स्ट फोर्टिफिकेशन ऑफ वॉल, वो इसने करवाई थी, बट ये उसको कंप्लीट नहीं कर पाया था। कंप्लीट किसने करवाया था, अराउंड 1808 की दशक में आके अता मोहम्मद खान ने इसको करवाया था। तो ऑप्शन में देखो जब कहीं भी अकबर होगा ना तो कभी उसने अता मोहम्मद खान नहीं दिया होगा। क्लियर है, अगर दिया भी होगा तो उसने बोला होगा बोथ 1 and 2। देखो इस ऑप्शन में अकबर है लेकिन अता मोहम्मद खान है नहीं है, तो उसका आंसर क्या आएगा आपके पास, अकबर। अगर यहीं पे ऑप्शन में चेंज होके अकबर नहीं होता अता मोहम्मद खान होता तो क्या आंसर आता, ये। तो चीज बस इतनी सी है, क्योंकि इसके बारे में अगर आप गूगल पे सर्च वगैरह भी मारोगे, कुछ और भी देखोगे, बुक्स वगैरह पढ़ोगे, तो आपको बड़ा कंफ्यूज होने को मिलेगा। तो मैंने बड़ा क्रिस्प फॉर्म में बताया, जो आपको याद रखना है कि इसने क्या कहते हैं, इसको इनिशिएट करवाया था और इसने इसको बाद में कंप्लीट करवाया था, बिकॉज ये कंप्लीट नहीं करवाया था उसको। ठीक है, तो मैंने कहा अगर ऑप्शन में अगर आपके पास अकबर होगा तो उसको मारना, अगर अता मोहम्मद खान होगा उसको टिक मारना, बट कभी भी ऐसा नहीं होगा जिसमें दोनों हो। अगर दोनों होंगे तो उसने लिखा होगा बोथ 1 and 2 ऐसे करके। क्लियर है बात, कहानी क्लियर है, ठीक है, बढ़िया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, आज का आखिरी क्वेश्चन। कह रहा है सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन रूल्ड बिटवीन, यार ये तो कल भी किया था हमने। ऑल्दो देखो क्या होता है ना, ये सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हो गए हुए हैं, मतलब जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो वही है कि सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन रूल्ड बिटवीन, तो कल ही हमने पढ़ा था, कब, 1420 से लेके 1470 CE के बीच में। हम पार्ट 3 देखेंगे विच इज प्योरली बेस्ड ऑन योर PYQ सेशन ऑन J&K हिस्ट्री। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 7 टेरेस्ड गार्डन लोकेटेड एट द टॉप ऑफ जबरवान माउंटेन रेंज। कह रहा है जबरवान माउंटेन रेंज के टॉप पे कौन सा 7 टेरेस्ड गार्डन है जो लोकेटेड है। ऑप्शन है आपके पास लोधी गार्डन, लाल बाग, परी महल या रेड फोर्ट। तो मेरे भाई सबसे पहले तो ये जानो कि ये जो जबरवान माउंटेन रेंज है ये है कहां पर। ये जो है ये एक तरह की सब माउंटेन रेंज है। क्या है ये, एक सब माउंटेन रेंज है जो कि लोकेटेड है बिटवीन आपकी कौन सी, जो आपके पीर पंजाल रेंज है ना, पीर पंजाल रेंज एंड ग्रेटर हिमालयाज।
उसके बीच में ये लोकेटेड है। अब वो कह रहे हैं इसके टॉप पे 7 टेरेस गार्डन कौन सा है। तो भाई सिंपल सी बात याद रखना, ये इसका आंसर आएगा आपके पास परी महल। और ये जो परी महल है ना, इसी परी महल को आप क्या कहते हो, ऑल्सो नोन एज द पैलेस ऑफ फेरीज। द पैलेस ऑफ फेरीज भी इसी को कहा जाता है, या ये कहा जाता है, या तो उसको पीर महल भी कहा जाता है। कभी कभी क्या कहा जाता है मेरे भाई, पीर महल भी कहा जाता है। और इसको बनाया किसने था, इसको बनाया था एक मुगल प्रिंस थे, मुगल प्रिंस, और उस प्रिंस का नाम था आपके पास दारा सिकोवा। दारा सिकोवा। बोलो भाई, बात क्लियर है? ठीक है यहां तक की कहानी। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इज द बर्थ प्लेस ऑफ बसोली आर्ट पेंटिंग। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जा सकता है। ये जो बसोली आर्ट पेंटिंग है, ये जम्मू एंड कश्मीर की किस डिस्ट्रिक्ट में इसका बर्थ प्लेस है। तो मेरे भाई ये वाला क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है आप लोगों को आता होगा। बताओ क्या आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा आपके पास मेरे भाई कठुआ। कठुआ इज द बर्थ प्लेस ऑफ बसोली आर्ट पेंटिंग्स। ठीक है। और ये जो बसोली आर्ट पेंटिंग्स है, इसको क्या मिला है, रिसीव्ड जीआई टैग। रिसीव्ड जीआई टैग कब मिला है, 2023 में मिला है इसको। ठीक है। तो ये वाली चीज भी याद रख लेना कि ये जो बसोली आर्ट पेंटिंग्स है, इसको जीआई टैग कब मिला है, दैट इज 2023। अगर आपको डेट भी लिखनी है तो इसकी डेट आपको याद रखना है 31 मार्च 2023 को उसको क्या मिला है, जीआई टैग। क्लियर है। तो आई होप ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी क्लियर है। ये एग्जाम पॉइंटर है, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन है, ये आपको ऐसे याद रखना है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बस याद ये रखना था कि इसको जीआई टैग कब मिला है, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हरि पर्वत फोर्ट वॉज बिल्ड बाई। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो हरि पर्वत फोर्ट के ऊपर हमने क्वेश्चन किया भी हुआ आई गेस हमारे फर्स्ट या फिर सेकंड सेशन में से किसी में से, जहां पर मैंने आपको बताया था कि तब वहां पर आपका ऑप्शन क्या था, अकबर। मैंने आपको यह बताया था कि अकबर ने क्या करा था, इसकी वॉल को फोर्टिफाई करा था, बट वो कंप्लीट नहीं कर पाया था। उसको बाद में कंप्लीट किसने करवाया था, 1808 की टाइम में। दैट इज एक दुरानी एम्पायर वाला था जिसका नाम था अता मोहम्मद खान। तो देखो मैंने आपको पहले ही कहा था, जहां पर अकबर होगा वहां पर अता मोहम्मद खान नहीं होगा, जहां पर अता मोहम्मद खान होगा वहां पर अकबर नहीं होगा। इसमें अकबर ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन क्या है आपके पास, अता मोहम्मद खान। तो आई गेस इस पे भी ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, कह रहा पीर मीठा टॉम इज लोकेटेड इन विच प्लेसेस ऑफ जे-एंड-के। बढ़िया क्वेश्चन है। बताओ ये जो पीर मीठा टॉम है, ये किन प्लेसेस ऑफ जे-एंड-के में लोकेटेड है। ऑप्शन ए इज योर जम्मू, ऑप्शन बी इज योर श्रीनगर, ऑप्शन सी लद्दाख, एंड ऑप्शन डी इज योर मेरे भाई अनंतनाग। तो बताओ कहां पर लोकेटेड है ये। तो मेरे भाई जो पीर मीठा टॉम है ये कहां पर लोकेटेड है, ये मेरे भाई आपके जम्मू में लोकेटेड है। ठीक है, क्लियर है बात। और अब प्रश्न ये आता है जो पीर मीठा टॉम है, इसके बारे में आपको क्या क्या सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपको ये पता होनी चाहिए कि ये क्या है। ये बेसिकली इसको बनाया किसने था, इसको बनाया था मेरे भाई, इसको बनाया गया था पीर मीठा टॉम को अजयब देव ने। अजयब देव, जब यहाँ जम्मू में देव डायनेस्टी चल रही थी, उसका एक रूलर हुआ दैट इज नोन एज अजयब देव। तो उन्होंने क्या किया था, इस पीर मीठा टॉम की कंस्ट्रक्शन को लेड किया था। ठीक है। और यहां पर जो है इस पीर मीठा टॉम में पीपल पे होमेज टू बाबा जिरत। किसको, होमेज टू बाबा जिरत। और यही जो बाबा जिरत हैं, बाद में इनको कहा जाने लगा पीर मीठा। ठीक है। और यहीं पे फाउंडेशन करी थी ना पीर मीठा टॉम की। क्लियर है। बताओ पॉइंट क्लियर आप लोगों को। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, कह रहा है विच रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड वनला रिवर। कह रहा है इसमें से कौन सी रिवर है जिसको आप क्या कहते हो, वनला रिवर कहते हो। ऑप्शन ए इज योर जांस्कर, यपोला, गलवान, या फिर तापी। देखो सबसे पहला ऑप्शन कॉमन सेंस, अगर आपको ज्योग्राफी वगैरह पढ़ी है अपने अच्छे से, तो ये वाला ऑप्शन तो आप पहले एलिमिनेट करोगे, ये गलवान और तापी। अब बचा आपके पास या तो जंस्कार या तो यपोला।
आई होप ये जो जंस्कार है ये भी तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा आपके पास। तो इसका आंसर आपके पास रह जाएगा कौन सा, ये पोला रिवर। कौन सा, ये पोला रिवर। और इसको क्या कहते हैं, ग्यापो ला भी कहते हैं, ग्यापो ला के नाम से भी कहते हैं। ये कहां पर है, ये है आपके पास ले डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख में। ठीक है, डन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, परी महल ऑल्सो नोन एज द अबॉर्ड ऑफ फेरीज was built by which of the following historical figures। देखो भाई ये वाला क्वेश्चन हम अभी पढ़कर आए, हमारी आज की स्लाइड का फर्स्ट क्वेश्चन ही था। ये देखो परी महल के बारे में बताया, मैंने बताया आपको इसको हम क्या कहते हैं, द पैलेस ऑफ फेरीज भी कहते हैं या फिर द अबॉर्ड ऑफ फेरीज, वन एंड सेम थिंग। और इसको किसने बनाया था, दारा सिकोहा ने। तो देखो सेम आ गया यहाँ पे, किसने बनाया था, ये है क्वेश्चन। परी महल ऑल्सो नोन एज अबॉर्ड ऑफ फेरीज, बिल्कुल सही बात है। वॉज बिल्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल फिगर, औरंगजेब, शाहजहां, दारा सिकोहा और अकबर। तो अभी पढ़कर आए हम, दारा सिकोहा विल बी योर राइट आंसर। बोलो भाई बात क्लियर है आप लोगों को कि नहीं, ठीक है, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है दिद्दा, क्वीन दिद्दा वॉज द ग्रैंड डॉटर ऑफ किंग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि क्वीन दिद्दा जो है एक प्रोमिनेंट फिगर थी अपने टाइम पे, ठीक है, जिसको विच क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। और इसी क्वीन दिद्दा जो है, आप लोग मुझे बताओगे इसका एक और नाम से इसको जाना जाता है, बड़ा प्रोमिनेंट नेम है, वो क्या होगा, ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ। ये ग्रैंड डॉटर ऑफ किंग कौन से राजा की ग्रैंड डॉटर थी, ये सिमराजा, भीमाशाही, शमेंद्र या फिर उच्छला, बताओ क्या आएगा। तो मेरे भाई ऑप्शन है जो सिम राजा। सबसे पहले इस क्वीन दिद्दा के बारे में इंफॉर्मेशन जान लो। इनके जो फादर का नाम था वो क्या था, वो यही थे, सिम राजा, सिम राजा। ये कौन थे, ये किंग थे लोहारा डायनेस्टी के, किंग ऑफ लोहारा डायनेस्टी, ठीक है। अब देखो ये जो क्वीन दिद्दा थी ये किसकी थी, ये वाइफ थी श्याम गुप्ता की। किसकी थी ये, श्याम गुप्ता की वाइफ थी। और ये जो क्वीन दिद्दा है, इनके जो ग्रैंडफादर है, इनका नाम था मेरे भाई नन अदर देन योर भीमाशाही। क्या नाम था इनका, भीमाशाही, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही रहने वाला है। इनके जो ग्रैंडफादर है इनका नाम क्या आएगा आपके पास, भीमाशाही, जो कि क्या था, ये हिंदू शाही था, किसका, काबुल का। और ये जो भीमाशाही था, ये वॉज ऐसे याद रख सकते हो, हिंदू शाही ऑफ काबुल। क्लियर है बात। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए एकदम मस्त हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कलहानाज फर्स्ट रेफरेंस टू द दामराज ऑकर इन द बुक ऑफ राज तिरंगनी। कह रहा है जो कलहाना ने सबसे पहले दामराज के बारे में अपनी बुक राज तिरंगनी में बताया था, वो कौन सी बुक थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ, जो टर्म दामराज है ये क्या है। देखो ये जो दामराज है ना, ये उस टाइम पे जो भी आपके एग्रीकल्चरिस्ट थे ना, जो भी आपके एग्रीकल्चरिस्ट थे उनके लिए ये टर्म यूज करती थी। इनफैक्ट आप ये कह सकते हो फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे, कौन, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे आपके पास, उनको ये लोग क्या कहते थे, दामराज। कह रहे हैं अब कलहान्स की जो बुक थी राज तिरंगनी, देखो यहां से ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है कि राज तिरंगनी को लिखा किसने गया था, वो लिखा था कलहान पंडित ने, ये भी मैंने आपको बताया। कह रहे हैं कि दामराज के बारे में कौन सी बुक के बारे में उनको बताया था, बताओ भाई क्या आएगा। सबसे पहले तो देखो ये जो राज तिरंगनी है इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन अपन जानते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर अपन देंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे जो राज तिरंगनी है ये लिखी किसने थी, हमको बड़े अच्छे से पता है, इसको लिखा था कलहान पंडित ने। कौन से ईयर में लिखा था, तो मेरे भाई इस ये जो राज तिरंगनी ये लिखी गई थी अराउंड 14850 CE की दशक में, ठीक है। ये बात पॉइंट क्लियर है। मैंने कहा राज तिरंगनी को लिखा किसने था, कलहान पंडित ने। किस टाइम पीरियड में, ये वाला टाइम पीरियड भी आपसे किन्हीं क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि राज तिरंगनी किस टाइम पीरियड के बीच में लिखी गई थी। तो आप लोगों का सिंपल सा आंसर क्या रहने वाला है मेरे भाई, 1148 से लेके 50 CE के बीच में। अब देखो अब ये इसके अंदर जो है अप्रोक्सीमेटली कितने हैं, ये जो है ये फर्दर डिवाइड हुई है 8 बुक्स में, फर्दर डिवाइडेड इनटू कितने, 8 बुक्स में, ठीक है।
याद करो जैसे हमने वो उसके बारे में पढ़ा था ना, जो एंशियंट टेक्स्ट था नीलमत पुराण के बारे में, वैसे हम इसके बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि कल्हान ने इसको कल्हान ने इसको लिखा था किस टाइम पीरियड में, 4850 सी के बीच में। ये फर्दर 8 बुक्स में डिवाइडेड है और ये जो है ये कंटेन करती है आपके पास अराउंड 7826 वर्सेस यानी श्लोकाज। और ये जो 8 बुक्स है इनको कहा जाता है तरंगाज। क्या कहा जाता है मेरे भाई? तरंगाज कहा जाता है। ये बात है आपकी किसकी? राज तिरंगनी की। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। और क्वेश्चन जो है आपके पास वो है ये कि दामराज के बारे में किसने बताया है? तो ये जो राज तिरंगनी की 4th बुक थी आपके पास, जिसको कहते हो चतुर्थ, क्या कहते हो? चतुर्थ राज तिरंगनी, राज तिरंगनी, जो कि किसने लिखी थी? सुक्का ने। किसने लिखी थी मेरे भाई? सुक्का ने। यहां पर दामराज के बारे में स्पेसिफाई किया है। अच्छा, अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि आप लोगों ने देखो जीएस वगैरह पढ़ लिया, आप लोगों को मुझे बताओ जो द्वितीय राज तिरंगनी है, द्वितीय राज तिरंगनी ये किसने लिखी थी? और जो तृतीय राज तिरंगनी है वो किसने लिखी थी? तो देखो ये जो द्वितीय राज तिरंगनी है ये लिखी थी जॉन राजा ने। किसने? जॉन राजा ने। और जो जॉन राजा है ये कौन था? ये एक तरह का कोर्ट हिस्टोरियन था। कौन था? कोर्ट हिस्टोरियन था ऑफ जैनुल आबिदीन। और ये जो तृतीय राज तिरंगनी है ये मेरे भाई लिखी थी किसी ने? ये लिखी थी श्रीवरा पंडिता ने। किसने लिखी थी? श्रीवरा पंडिता। तृतीय राज तिरंगनी लिखी थी श्रीवरा पंडिता ने। और ये जो था श्रीवरा पंडिता, ही वॉज नन अदर देन जस्ट अ डेसिपल ऑफ योर जॉन राजा। क्लियर है बात? देखो मैंने आपको राज तिरंगनी के बारे में सब बता दिया। पहली राज मतलब जो फर्स्ट राज तिरंगनी उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, 8 बुक्स है जिनको आप तिरंगास कहते हो, इतनी वर्सेस। अब दामराज के बारे में 4th में लिखा है और 4th को हम कहते हैं चतुर्थ राज तिरंगनी। किसने लिखी थी? सुक्का ने। फिर जो आपका 2nd बुक ऑफ राज तिरंगनी जिसको आप कहते हो द्वितीय राज तिरंगनी, ये किसने लिखी थी मेरे भाई? नन अदर देन योर जॉन राजा। और ये जो जॉन राजा ये कौन था? एक कोर्ट हिस्टोरियन था जैन उल आबुद्दीन के कोर्ट में, ठीक है। और तीसरा हमने पढ़ा तृतीय राज तिरंगनी जो कि लिखी थी श्रीवरा पंडित ने। और जो श्रीवरा पंडित था वो कौन था? ही वॉज अ डेसिपल ऑफ योर जॉन राजा। बोलो भाई बात क्लियर है? यस और नो? ठीक है। अब इसी के बारे में एक चीज और जान लो, जो तृतीय राज तिरंगनी है ना इसको कभी कभी जैनीय राज तिरंगनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? इस तृतीय राज तिरंगनी को कभी कभी ये लोग क्या कहते हैं? जैना राज तिरंगनी भी कहते हैं। बोलो बात क्लियर? JAINA, जैना राज तिरंगनी भी कहते हैं। तो अगर इतनी इंफॉर्मेशन हमको राज तिरंगनी के बारे में जानना आवश्यक था, इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज स्टेट्स दैट श्रीनगर वाज बिल्ट बाय अशोका। कह रहा है कि इसमें से कौन सा सोर्सेज है जो हमको बताते हैं कि जो श्रीनगर है वो किसने बनाया था मेरे भाई? अशोका ने बताया था। याद करो हमने अपने MCQ वाले सेशन में ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है कि जो ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर है जिसको आप क्या कहते हो? पांड्रेथन। क्या कहते हो? पांड्रेथन। MCQ कवर हो चुका है हमारा। तो वो किसने बनाया था? अशोका ने। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है? नन अदर देन योर कल्हान की राज तिरंगनी। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। बोलो भाई यहां तक की कहानी में किसी भी इंसान को कोई भी दुख दर्द या पीड़ा है तो मुझे बता दो, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अगला क्वेश्चन करो। कह रहा है एज पर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 द ब्रिटिश सोल्ड कश्मीर टू गुलाब सिंह फॉर, कि अंग्रेजों ने गुलाब सिंह कश्मीर जो बेच दिया था गुलाब सिंह को, कहां पर? कितने रुपीस में? 75,000, 7 लाख, 50,000, 75 लाख या फिर 75 करोड़? क्या आंसर आएगा आप लोगों का? मुझे फटाफट से इसका आंसर बताओ। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंटर यहाँ से बन सकता है जो आपको याद रखना है कि मेरे भाई ट्रीटी ऑफ अमृतसर है वो हुई कब थी? तो मेरे भाई ये हुई थी आपके पास 1846। तो आप याद रखोगे ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी 16 मार्च 1846 को। किस किस के बीच में हुई थी? बिटवीन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके बीच में और गुलाब सिंह के बीच में, ठीक है। और इनके बीच में ये बात हुई थी कि मेरे भाई कि अब वो जो था ब्रिटिश ने क्या कर दिया, कश्मीर जो है वो गुलाब सिंह को बेच दिया था, लेकिन इसके बदले उनको क्या करना पड़ा था? ₹75 लाख ऑफ नानक शाही रुपये उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को देने पड़े थे। कितने? ₹75 लाख। अब नाना शाही, जो नाना शाही ये क्या है?
जो उस समय की सिख वाली जो करेंसी थी उसकी चीज थी। तो कितने में? ₹75 लाख। क्लियर है भाई? बोलो हाँ या ना? डन है काम? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इसमें ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई थी? 16 मार्च 1846। आपको डेट भी याद रखनी है, किस किस के बीच में हुई थी? गुलाब सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ठीक है, अब आप लोग, मुझे एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि आप लोग मुझे बताना है जो ट्रीटी ऑफ लाहौर है ये कौन से ईयर में हुई थी और किस किस के बीच में हुई थी, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक? ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, द नेम ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर अकॉर्डिंग टू एंशिएंट ग्रीक्स। देखो अभी तक हमको पता है जो कश्मीर का जो पुराना नाम था जिसको हम क्या कहते हैं? कश्यप मर भी कहते हैं, फिर कश्यपपुरा भी कहते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं ग्रीक्स के अकॉर्डिंग, एंशिएंट ग्रीक्स के अकॉर्डिंग ये जो कश्मीर, वैली ऑफ कश्मीर है, इसको क्या कहा जाता था? बताओ जल्दी से। तो मेरे भाई इसको कहा जाता है कैस्पेरिया। एक क्लियर है बात? तो वैली ऑफ कश्मीर को एंशिएंट ग्रीक्स क्या कहते हैं? कैस्पेरिया। ठीक है, एक टॉलमी था, एक एंशिएंट ग्रीक था, इस टॉलमी, ये ग्रीक्स का एक मैथमेटिशियन और ज्योग्राफर था। इसने अपनी एक बुक लिखी थी ज्योग्राफिया। क्या लिखी थी? ज्योग्राफिया। यहां पर इसने कश्मीर को मेंशन किया था एज कैस्पेरिया। क्लियर है बात? डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। ये रहा क्वेश्चन, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज बिल्ट इन 1862 इन अ यूनिक फ्रेंच चैटिव स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बाय अ डोगरा किंग। याद रखना ये चीज, यूनिक फ्रेंच चैटिव स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बाय अ डोगरा किंग एंड हैज नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू अ म्यूजियम। डोगरा किंग ने बनाया था और अभी ये क्या है? म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया है। तो बताओ क्या आंसर आएगा? ये तो यार वन लाइनर है, ये आपको ऐसा आ जाना चाहिए। अभी वो म्यूजियम में है, ले पैलेस, अमर महल पैलेस, थिक्सी मोनेस्ट्री, फिर बागेबो फोर्ट। तो मेरे भाई अमर महल पैलेस विल बी द राइट आंसर, जिसको आप क्या कहते हो? हरि निवास भी कहते हो। क्या कहते हो? हरि निवास भी कहते हो, या फिर हरि पैलेस। क्लियर है बात? डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है द सिटी ऑफ सूफीज फॉर द हिस्ट्री लवर्स विलिंग टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ कश्मीर पास्ट situated on the bank of a river. This place offers scintillating views and serene atmosphere. Jasrota Fort. Jasrota Fort is a must visit for history lovers here. This city is. बताओ भाई ये जो जसरोटा फोर्ट है ये किस सिटी में लोकेटेड है? ये भी वन लाइनर है। जितने भी मेरे JNK वाले साथी हैं, आप लोग बिल्कुल पता होगा, आप लोग यहाँ पर गए भी हो, बिकॉज यहाँ पर फोर्ट के साथ साथ क्या है? एक बहुत ही फेमस टेम्पल भी है। ठीक है, तो बताओ भाई क्या आंसर आएगा आप लोगों का इसका? इसका आंसर आएगा, ये जो जसरोटा फोर्ट है ये कहां पर? कठुआ में। और ये बिल्ड किसने किया था? जसदेव। किसने बिल्ड किया था मेरे भाई? जसदेव ने। क्लियर है ये बात? बोलो हाँ या ना? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, कह रहे सोनामर्ग। सोनामर्ग is known for its natural beauty and popular for its alpine flowers, silver beach and pine trees. सोनामर्ग is famous as। बताओ भाई इसमें से सोनामर्ग फेमस किस चीज के लिए है? तो मेरे भाई ये भी वन लाइनर है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। क्योंकि सोनमर्ग जो है वो जैसे आपको पता है कि वो उसकी नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत फेमस है। क्यों? फॉर इज अल्पाइन फ्लावर्स, फिर उसकी सिल्वर बीच एंड पाइन ट्रीज। कह रहे हैं सोनामर्ग को इसमें से क्या क्या कहा जाता है? तो आपको ऐसे याद रखना है, सिंपल कहा जाता है मेरे भाई, मेडोज ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। बोलो हाँ या ना? बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रियासी फोर्ट। बताओ भाई इसमें से किसको कहा जाता है रियासी फोर्ट? धनीधर फोर्ट, बाहू फोर्ट, जैसे ये तो हम अभी पढ़कर आए, ये तो नहीं होगा। बाहू फोर्ट भी आपको पता है या नहीं? ये किसने बनाया था? हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और धनीधर फोर्ट के बारे में हम पढ़कर आ चुके हैं। तो क्या ऑप्शन रहा आपके पास? भीमगढ़ फोर्ट। देखो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको एलिमिनेशन वाली टेक्निक आराम से लग जाएगी। अब प्रश्न ये आता है कि ये जो भीमगढ़ फोर्ट है ये बनाया किसने था? तो मेरे भाई बात यूं है कि इसको बनाया था किस पे? राजा भीमदेव ने इसको स्टार्ट किया था, बट बाद में इसके जो स्टोन वगैरह बिल्ड किए थे वो किए थे ऋषिपाल राणा ने।
किसने, देखो राजा भीमदेव ने इसकी स्टार्ट करवाई थी, बट इसको कंप्लीट करवाया था किसने, राजा ऋषिपाल राणा ने एंड हिज सक्सेसर्स ने। एक्चुअल में क्या होता है, जो राजा भीमदेव था ना, इसने इस टेम्पल को बनाया था ऐसे, मतलब क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी वे में, दैट इज क्ले में बनाया था, लेकिन बाद में इसको पूरा स्टोन वगैरह से बनवाया था किसने, ये जो ऋषिपाल राणा है ना आपके पास, इसने और उसके फर्दर सक्सेसर्स ने। तो ये चीज आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है। तो ये जो भीमगढ़ फोर्ट है इसको हम क्या कहते हैं, रियासी का फोर्ट भी कहते हैं। और इससे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि रियासी का एंशिएंट नेम क्या था, इसका एंशिएंट नेम था मेरे भाई रसियाल कहते थे इसको, क्या कहते थे मेरे भाई, रसियाल इसको कहा जाता था। तो ये चीज भी आप इसमें याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ये सारे अब क्या हैं, वन लाइनर्स हैं। कह रहा है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ महाराजा हरि सिंह कॉन्स्टिट्यूशन, ओ यार ये ठीक करना जरा, यहां पर हरि सिंह यहां पर आएगा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1939। कह रहे हैं 1939 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये जो प्राइम मिनिस्टर था महाराजा हरि सिंह का, महाराजा हरि सिंह के बारे में भी हम पढ़कर आ चुके हैं कल के सेशन में। तो आप बताओ कि उसके टाइम के दौरान अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1939 कौन उसका प्राइम मिनिस्टर था। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा एग्जाम पॉइंटर बन सकता है, ठीक है। तो एल के अडवाणी, ये तो यार ये तो पहले ही खत्म। टी.डी. राव, सी.एल. सिंधिया या एम.सी. महाजन, तो आपका आंसर इसका आने वाला है सीधा क्या, एम.सी. महाजन। इसको आप एज सच याद रखोगे, ठीक है। इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, जो वन लाइनर्स है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है वेयर इज द 7 स्टोरीड बिल्डिंग दमदम कंस्ट्रक्टेड बाय द मुगल्स। अब देखो यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, वो था 7 स्टोरीड गार्डन, और यह 7 स्टोरीड बिल्डिंग किसने बनवाई थी, दमदम जिसको कहते हैं, कंस्ट्रक्टेड बाय द मुगल्स। तो क्या आंसर आएगा आपके पास, ऑप्शन ए तोसा मैदान, बसमाई गाली, नीलनाग लेक या फिर संगे सफेद वैली। तो मेरे भाई इसका सिंपल सा आंसर आपके पास आएगा तोसा मैदान। और ये कहां पर है, ये लोकेटेड है योर बडगाम डिस्ट्रिक्ट में करंटली। कहां पर, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में है ये। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल इन जम्मू वॉज स्टार्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में कि जो रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन है किसने स्टार्ट करी थी, प्रताप सिंह, हरि सिंह, रंजीत सिंह या फिर गुलाब सिंह। बताओ भाई। तो मेरे भाई इसको स्टार्ट कराया था आपके पास किसने, गुलाब सिंह ने। कब, 1835 में। बट स्टार्ट करवाया था बट कंप्लीट नहीं कर पाया था, और बाद में इसको कंप्लीट करवाया था इसी के सन ने, दैट इज नोन एज व्हाट, महाराणा। जो गुलाब सिंह था, देखो मैं फिर बता रहा हूं, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल है जम्मू में, इसको स्टार्ट किया था किसने, इसकी कंस्ट्रक्शन 1835 में महाराजा किसने, गुलाब सिंह ने। बट इसको कंप्लीट किया था बाद में, इसी का सन था, ठीक है, दैट इज नोन एज महाराजा रणबीर सिंह। कौन सा, महाराजा रणबीर सिंह। और इसने कब कंप्लीट किया था इसको मेरे भाई, इसने इसको कंप्लीट करवाया था 1860 में। कब, 1860 में इसी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया था। तो ये एक बढ़िया एग्जाम पॉइंटर्स है काफी ज्यादा, इसको याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है द फर्स्ट फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। यार ये वाला क्वेश्चन तो कल ही हमने किया डिस्कस, किसने बनवाया था सबसे पहले, तो ये क्वेश्चन किसने, महाराजा किसने बनाया था, हरि सिंह ने। और कौन से ईयर में, 1928 में। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है महाराजा हरि सिंह साइंड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, इफ यू आर नेटिव ऑफ JNK UT, तो भाई आपको तो ये बारे में पता होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो है वो महाराजा हरि सिंह ने कब साइन किया था। तो ये तो सिंपल सा एग्जाम पॉइंटर है, दैट इज 26 अक्टूबर 1947 को आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन हरि सिंह ने साइन किया था। तो देखो ये रहे हमारे पास पूरे के पूरे MCQ। देखो मैंने अपने एंड से आपको पूरे का पूरा हिस्ट्री और इकोनॉमी वाले पार्ट को कंपाइल अप करने की कोशिश करी है जितना मेरे से पॉसिबल हुआ। अब देखो यहीं पे आज के सेशन को खत्म नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज गोना बी आवर लास्ट सेशन फॉर योर MCQ सेशन ऑन JNK पार्ट, स्पेशली फॉर ये जो फीमेल सुपरवाइजर के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इसको कंपाइल अप करने की कोशिश की है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंटर्स जो हमने इन MCQs में डिस्कस नहीं किए वो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, एक बार जरा उनको क्विक से देख लेते हैं। तो ये रहा, देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंटर्स हैं जो बच्चों में स्पेशली आपके लिए लाया हूँ ढूंढ के। तो आप लोग मुझे बताओ, इनको जरा एक एक बार रीड कर लेना और एग्जाम से पहले इनको पढ़ लेना। सबसे पहला है
कि अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ डोगरी, कि डोगरी के फादर किसको कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है मेरे भाई रामनाथ शास्त्री को। किसको कहा जाता है? रामनाथ शास्त्री। देखो ये जो जितने भी मैंने एग्जाम पॉइंटर्स लाए हैं ना, इसमें लॉजिक वॉजिक समझने की जरूरत नहीं है, एक बार आप इसको रीड कर लो, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो आपको वहां पर रिकैपिचुलेट हो जाएगा एग्जाम में अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो सबसे पहला एग्जाम पॉइंटर, दैट इज योर फादर ऑफ डोगरी, किसको कहा जाता है मेरे भाई? रामनाथ शास्त्री। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंटर है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है ये कहां पर हुई थी? तो मेरे भाई ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। और किसने किसने इसको प्रिसाइड किया था? नन अदर देन योर किंग कनिष्का। ठीक है। थर्ड इज, ये जो मामलेश्वर टेम्पल है, ये भी बड़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो मामलेश्वर टेम्पल है ये कहां पर है? तो मेरे भाई ये लोकेटेड है आपके पास पहलगाम में। और ये किसके ये मतलब ये जो किसके वो है, मतलब ये जो मामलेश्वर टेम्पल जो है वो पहलगाम में है, बट ये जो है ये किसका टेम्पल है? ये शिव टेम्पल। ठीक है, डिसिपल ऑफ किसका? शिव टेम्पल है ये मामलेश्वर टेम्पल। नेक्स्ट देखो योर निशांत बाग। निशांत बाग जो है वो कहां पर है? इसके बारे में भी क्वेश्चन है। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक। कहां पर है? डल लेक में। और इसको किसने बनवाया था? अब्दुल हसन आसिफ खान ने। किसने बनवाया था? अब्दुल हसन आसिफ खान। टेम्पल ऑफ वैष्णो देवी, ये तो सबको पता होगा कहां पर लोकेटेड है? त्रिकुटा हिल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिन्हाब। चिन्हाब का जो एंशिएंट नेम था वो क्या था? अस्कनी कहा जाता था। और इसको कभी कभी क्या कहा जाता है? चंद्रभागा, बिकॉज ये दो रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस से बनती है हिमालयस में। ठीक है, वो कौन कौन सी? एक चंद्र और एक भागा, इसलिए इसको चंद्रभागा भी कहा जाता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है हिल ऑफ हरि पर्वत। कह रहा है जो हिल ऑफ हरि पर्वत है वो किसके रिलेटेड है? तो वो है एक तरह का श्राइन है ख्वाजा मखदूम साहिब का। जो हरि पर्वत की हिल है वो क्या है? वो श्राइन है ख्वाजा मखदूम साहिब की। नेक्स्ट इज योर, ये देखो एग्जाम्पल, एंजलर्स पैराडाइज किसको कहा जाता है? आपसे पूछा जा सकता है कि विच प्लेस इज केम टू बी नोन एज एंजलर्स पैराडाइज। तो क्या आंसर आएगा मेरे भाई? पहलगाम। ठीक है। नेक्स्ट, जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? कश्मीर के जॉन कीट्स को किसको कहा जाता है? नन अदर देन योर रसूल मीर। ठीक है। नेक्स्ट, प्लेस इन जे.एंड.के विच इज नोन एज परगना देसू। परगना देसू कौन सी प्लेस को कहा जाता है जे.एंड.के में? तो बडगाम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मेरे भाई? बडगाम को। लोहार देव टेम्पल, वन ऑफ द प्रोमिनेंट टेम्पल, ठीक है, जे.एंड.के यूटी, कहां पर सिचुएटेड है मेरे भाई? पुंछ में। नेक्स्ट, वैली ऑफ मिल्क किसको कहा जाता है? तो ये है दूध पतरी। किसको कहा जाता है? दूध पतरी को। कैपिटल ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग शंकरावर्मन रीजन। शंकरावर्मन रिजाइन के टाइम पे उसकी कैपिटल क्या थी? तो ये थी परिहासपुरा। और ये जो परिहासपुरा है कहां पर है? ये है ओल्ड टाउन है, सिचुएटेड नियर बारामूला में। कहां पर सिचुएटेड है? बारामूला में। तो ये जो कुछ पॉइंटर्स है जो आपको ऐसे याद रखने, इसमें ज्यादा लॉजिक वॉजिक वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने पूरी हिस्ट्री एक बार पढ़ ली है तो ये उसमें से कुछ क्रिस्प पार्ट था इन 3 सेशन को देखने का। नेक्स्ट देखो, कह रहा है एंशिएंट देवी महालक्ष्मी टेम्पल। जो देवी महालक्ष्मी टेम्पल है कहां पर है? जम्मू डिस्ट्रिक्ट के पक्काडंगा में। ये किसने बनवाया था? नन अदर देन योर महाराजा रणवीर सिंह। ठीक है। अब कह रहा है मेडोज ऑफ जीसस इन जे.एंड.के किसको कहा जाता है? मिडोज ऑफ जीसस इन जे.एंड.के कहा जाता है किसको? यूसमर्ग को। किसको? यूसमर्ग को। भीमगढ़, ये जो भीमगढ़ फोर्ट है ये किसने बनवाया था? जनरल जोरावर सिंह ने, वेरी प्रोमिनेंट फिगर। ये किसका जनरल था? ये हरि सिंह के टाइम पे था। ठीक है। अब देखो बुद्धिज्म, कह रहे हैं बुद्धिज्म जो है वो वैली ऑफ कश्मीर में किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? नन अदर देन योर किंग अशोक। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मुस्लिम श्राइन ऑफ कश्मीर, कह रहा है मुस्लिम श्राइन ऑफ कश्मीर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? वो है मेरे भाई हजरत बल श्राइन। कौन सा श्राइन है? हजरत बल श्राइन। दो और कुछ और देखते हैं। देखो अभी ऑप्शन में आया था ना कि जिवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, ये पूछा जाए, या श्रीनगर जिवल ये पूछा जाए, किसको कहा जाता है मेरे भाई? ये कहा जाता है डल लेक को। किसको कहा जाता है? डल लेक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो शालीमार बाग के ऊपर। शालीमार बाग जो है वो बेसिकली क्या है? एक मुगल गार्डन है और वेल नोन फॉर योर चीनी खानाज। तो ये पूछा जा सकता है कि जो टर्म चीनी खानाज है इसमें से कौन से बाग के रिलेटेड है? आंसर क्या आएगा आप लोगों का? शालीमार बाग। अब जाते जाते एक क्वेश्चन है, आप लोग मुझे ये बताना कि ये जो वुलर लेक है ना, क्वेश्चन आता है कि वुलर लेक का जो एंशिएंट नेम है वो क्या था? तो ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए दिए हैं। तो मेरे भाई यहां तक रहा आपका पूरा का पूरा आपकी जे.एंड.के वाली हिस्ट्री और इकोनॉमी के सेशंस।
आई होप आप सब लोगों को पूरा का पूरा मजा आया होगा और इन सेशन से आपको आपकी एग्जाम की तैयारी करने में बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा।